बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जीजा माता की, अहिल्या माता की, उमापति महादेव की, रुक्मणी द्वारिकाधीश की। तो आज आधा यहाँ पे गुजरात बसा है, आधा महाराष्ट्र बसा है, और कच्छ युवा मंडल का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमें पता है कि आप लोगों ने बहुत धीर धरा, कुछ लोगों ने आपको डराने की भी कुचेष्टा की, मगर कच्छ युवक मंडल अड़िखम रहा और ये कार्यक्रम केवल और केवल उनके आयोजकों की वजह से हो रहा है। इसलिए जोरदार तालियां उनके लिए। दूसरी बात, जिसने हमें ये जगह दी, गुजराती समाज, वो ये जगह नहीं देता तो हम क्या ये कार्यक्रम कर पाते। इसलिए गुजराती समाज के लिए जोरदार तालियों के साथ हम उनका दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और इस कार्य को करने के लिए कोई तन से समर्पित, कोई मन से समर्पित, कोई धन से समर्पित, तो वो सभी कार्यकर्ता जिन्होंने अपना योगदान दिया, किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने गिलहरी जितना योगदान दिया, तो उन सभी कार्यकर्ताओं को दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और कोई भी कार्य हम जानते हैं कि लक्ष्मी जी के बिना तो आगे नहीं बढ़ता। तो वो समस्त दानदाता जिन्होंने ये आयोजन करने के लिए धनराशि का सहयोग किया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार। और भाई ने हमारा कितना सुंदर परिचय दिया, धन्यवाद भाई। मगर कुछ करेक्शन, देखो आदत हमारी खराब है, जहां गलती होती है वहां पकड़ते हैं और फिर थोड़ा सा ठीक कर देते ताकि दोबारा, सही गलत कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा ठीक करना होता है। तो हर एक शब्द का एक अर्थ होता है, एटलीस्ट संस्कृत में और हिंदी में। तो काजल हिंदुस्तानी नहीं है, हमेशा हमारे स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं। बावजूद इसके कि हम बहुत बार सबको बोलते हैं कि स्पेलिंग ढंग से लिखो, हम लिख के भेजते हैं, फिर भी गलती करते। बात आपको छोटी लग रही होगी पर इसके अर्थ समझना, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग खुद करते, क्योंकि हम जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे हम गलतियां करते रहेंगे। हिंदुस्तानी नहीं होता, हिंदुस्तानी होता है, हिंदुओं का स्थान है हिंदुस्तान। ये मुगल लोग था को ता बोलते थे, इसलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान ये होता था। हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान है, यहाँ रहता प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और हमसे पहले कच्छ युवक मंडल के एक भाई ने बात कही, लेकिन उसको थोड़ा सा यही करेक्ट कर देते हैं कि ये खाली हिंदुओं की भूमि नहीं है, ये सनातनियों की भूमि है, ये बौद्ध धर्म की भूमि है, ये जैन धर्म की भी भूमि है, ये सिख धर्म की भी भूमि है, और ये हिंदू धर्म की भी भूमि है। बाकी इस भूमि पर किसी मुगलों का कोई योगदान नहीं है, ना ही उनका अंश मात्र है, और ना ही ईसाई आक्रमणकारियों का कोई योगदान या उनका कोई अंश मात्र है। तो सनातन धर्म एक पेड़ है जिसकी विभिन्न शाखाएं हैं, और वो शाखाएं हैं हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो अब यहां से हमारी बात स्टार्ट करते हैं। हमारा गला खराब है, थोड़ा सा हमें बैक करना। और यहाँ उपस्थित जो सभागार में हमारे भाई बंधु है, क्योंकि आज रविवार का दिन है, और ये क्या कच्छ युवक मंडल वाले संडे आपको मिला था, मजे से सोते थे, सुबह सुबह बुला दिया। एक ही तो दिन मिलता है मुंबई वासियों को कि लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की में जाना नहीं होता है, आराम से उठते थे। तो अब आपसे पूछती हूँ कितनी देर का व्याख्यान रखना है। मैं सिग्नल दूंगी, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, कितने का रखना है? ऐसे नहीं होगा, हम 1.5 घंटे के अंदर अंदर खत्म करेंगे। आप कहोगे दीदी फिर काहे पूछा, अपनी मर्जी चलानी थी। तो आपको अच्छा लगे इसलिए आपसे पूछा।
तो भाई ने इतना सुंदर परिचय दिया। देखो भाई, हमारा कोई परिचय है नहीं, काजल हिंदुस्तानी कोई नहीं है। काजल हिंदुस्तानी के मन में बसता ये हिंदुस्तान ही सब कुछ है। तो बढ़ता है तो किसी ना किसी रूप में भगवान निमित्त भेजते हैं। गिलहरी भी वो निमित्त थी जो राम सेतु में अपना योगदान दी। उसी तरह से हम राम जी की सेना की वो छोटी सी गिलहरी है कि अपना योगदान दी। और एक बात, गला खराब है इसलिए जब हम हाई नोट पे जाके वापस लो नोट पे आके हमारी बात को खत्म करेंगे तब थोड़ी लंबी ताली बजाना, तब तक हम पानी पिए, इतनी कृपा कर लेना। अच्छा, कल हम जैन समाज के कार्यक्रम में थे, जैन समाज की वाड़ी में माटुंगा में। और लोग एक बार नहीं समझ गए क्योंकि बहुत हालत कल गले की खराब थी और उनको बहुत लंबा प्रवचन सुनना था कि दीदी बस बोलती जाओ, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे। मैंने है ऐसे होता है गला खराब? हमने कहा बीच में जब पानी पिएंगे तो ताली, उनकी ताली इतनी लंबी चलती थी कि मैं बोलती थी बस करो भैया। तो अब हम परिचय देते हैं आप सबका। यहाँ इस सभागार में उपस्थित समस्त माताओं बहनों का, इन बच्चियों का परिचय दे रही हूँ, मेरे भाइयों का परिचय दे रही हूँ, विश्व के प्रत्येक सनातनियों का परिचय दे रही हूँ, भारत के प्रत्येक हिंदुओं का परिचय दे रही हूँ कि कौन हूं मैं। जब जब मेरी बात में मैं आएगा तो समझिएगा कि मैं आपकी बात कर रही हूँ, कि मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन्मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी खाती हूँ, कि मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ, कि मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं पांचाली का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ, कि मैं भारत की पावन माटी मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन्मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। एक ही बार में समझ हो गया, तो आज का हमारा विषय है लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण। हमारे देश के समक्ष, हमारे समक्ष 3 बड़ी चुनौती है। अब आप कहोगे कि ये 3 चुनौती ही क्यों बड़ी है? वो इसलिए है क्योंकि भारत को गजवाए हिंद बनाने का एजेंडा चल रहा है। 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है और इस्लामिक देश बनाने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का घोषणा पत्र पढ़िए। भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया पिछले वर्ष। उसका घोषणा पत्र जब जांच एजेंसियों के हाथ में लगा, अब वो पब्लिक डोमेन में, उसमें लिखा था कि 3 स्टेज पे काम करना है भारत को इस्लामिक देश 2047 से पहले बनाने के लिए। पहला लव जिहाद करो, दूसरा भूमि अतिक्रमण करो और तीसरा धर्मांतरण करो। ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित, ना हमारी गौ माता सुरक्षित। एक एक करके मैं सभी विषयों को टच करूंगी और आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे ये हमारे लिए चुनौती है। सबसे पहला लव जिहाद। किस तरह से ये लव जिहाद करते हैं? क्योंकि इनके घोषणा पत्र में लिखा है, इनके देवबंद से फतवा निकल चुका है कि इस्लामिक देश बनाने के लिए मुस्लिम लड़कों तैयार हो जाओ, जो करना पड़े करो। लव जिहाद में बॉलीवुड के माध्यम से करने का प्रयास, जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, टीवी सीरियल के माध्यम से लव जिहाद करने का प्रयास, ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लव जिहाद करने का प्रयास, डर का माहौल खड़ा करके लव जिहाद करने का प्रयास, और 5वां और अंतिम है ड्रग्स के माध्यम से लव जिहाद करने का प्रयास। और ये लव जिहाद के प्रयास के अंतर्गत इनके 4 क्रम है। वो 4 क्रम क्या है? पहला, वशीकरण करके लव जिहाद करो, जिसका रेशियो 90% है। कई बार आपके सामने ऐसे केस आते होंगे कि लड़की ने इसमें क्या देख लिया, अच्छे खासे पैसे वालों की लड़की जी ये पंचर साटने वाले के साथ कैसे चली गई, दिखने में भी कौए जैसा लगता है, कोई अता नहीं, पता नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं। वो इतने बड़े बंगले में रहती थी और अब उसकी छपरे वाली 2x2 की
चौल में रहने को कैसे तैयार हो गई, तो ये वशीकरण के माध्यम से होता है और लिटरली इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। दूसरा 4 स्टेज है जिसमें से सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो वशीकरण का है। दूसरा ब्लैकमेल करके, एक बार लड़की के फोटो और वीडियो आ गए, फिर लड़की को ब्लैकमेल करो, अच्छे से चलती है तो ठीक है, आनाकानी करेगी तो ब्लैकमेल करो। तीसरा डर का माहौल खड़ा कर कर कि अगर लड़की नहीं मानती तो उसको और उसके परिवार को डराओ, धमकाओ, उसका मर्डर कर दो, कुछ भी करो जिससे कि एक भय समाज में व्याप्त हो, तो वो डर का माहौल खड़ा कर कर। चौथा और अंतिम गिफ्ट देके कि जो वंचित शोषित वनवासी हमारी बहन बेटियां हैं, आजकल वनवासी समाज को ज्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि वनवासियों के पास जमीनें होती है, उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए ये लोग उनके वो प्यार के झांसे में फंसाते हैं और फिर उनकी जमीनों को कब्जा करते हैं। फेयर एंड लवली क्रीम देकर भी ये लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, या छोटी छोटी हेयर बैंड या लिपस्टिक या क्रीम देके भी ये लड़कियों को फंसाते हैं। अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट है लो हैंगिंग फ्रूट्स का, जो फल नीचे लटकता है उसको पहले तोड़ा जाता है। तो वो बच्चियां जो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है उसको टारगेट करो। तो ये उसके 4 स्टेज है। अब सबसे ज्यादा हम किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो मैंने कहा ना, पहला बॉलीवुड, दूसरा ओटीटी, तीसरा टीवी सीरियल, चौथा सोशल मीडिया, पांचवा ड्रग्स। एक एक उदाहरण सबके दूंगी किस तरह से होता है। बॉलीवुड ने डिसाइड कर लिया, आपस में इन लोगों ने अपने काम को बांट दिया। बॉलीवुड ने डिसाइड किया कि 25 वर्ष तक की कुंवारी अविवाहित लड़की जो कि यंग है, स्कूल कॉलेज जाती है, तो 0 से 25 तक की उन लड़कियों को फंसाने का, दिमाग खराब करने का काम बॉलीवुड अपनी फिल्मों से करेगी। 25 से 35 वर्ष तक की विवाहित महिलाओं का दिमाग खराब करने का काम एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से करेगी। वो महिलाएं जो जॉब करती है, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, जो महिलाएं जॉब करती है, वो नौकरी करती या बिजनेस करती महिलाओं के दिमाग खराब करने का काम ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनकी वेब सीरीज, उनकी सीरियल्स के माध्यम से करते हैं। चौथा सोशल मीडिया के माध्यम से, ये जो आ गया है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिंडर, शादी.com, मैरिज.com, ये जो मैट्रिमोनियल साइट है, और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट है, उसके थ्रू स्नैपचैट बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, इंस्टा ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से लव जिहाद। पांचवा और अंतिम ड्रग्स के माध्यम से लव जिहाद। बॉलीवुड के माध्यम से कैसे होता है, ये फिल्म ऐसी, इनकी लगभग सारी फिल्म आप देखना, हीरो जो होगा वो मुसलमान होगा, हीरोइन जो होगी वो हिंदू होगी, जो भगवाधारी होगा उसको वो दुष्ट बताएंगे, उसको विलन बताएंगे, और जो जालीदार टोपी पहनने वाला, जो अल्लाह की इबादत करने वाला, जो रेगुलर मस्जिद में जाने वाला, उसको बहुत अच्छा बताएंगे। एक सड़क छाप गुंडा मवाली बाहुबली है तो उसको अच्छा बताएंगे, सामने एक हिंदू पढ़ा लिखा डॉक्टर भी है तो उसके परिवार को और उसको रूढ़िवादी बताएंगे। ये सब में इनके कॉमन आता है। और ईमान का पक्का जो होगा वो मुसलमान होगा, और लोगों को निचोड़ने वाला जो है वो पक्का बनिया दिखाएंगे ये लोग। ये इनकी थीम सेट हो गई है, आज से नहीं। ये शोले फिल्म आई ना, उससे पहले भी मदर इंडिया फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, सुनील दत्त और नरगिस की, उस टाइम से ये चलती आ रही है। जैसे एक फिल्म आई थी केदारनाथ, केदारनाथ फिल्म में क्या दिखाया, हमारे 4 धाम में से एक धाम है। केदारनाथ फिल्म में इन्होंने क्या दिखाया कि एक पंडित की लड़की, अभी ताली मत बजाओ, अभी टाइम है, एक पंडित की लड़की केदारनाथ की यात्रा करने जाती है। आपको मन में आता है ना क्यों हमारी लड़की इनकी ओर आकर्षित हो रही है, क्योंकि ये सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर के माध्यम से, मैं नहीं कह रही, विज्ञान कहता है कि अनकॉन्शियस माइंड में हम जो चीजें देखते हैं, जो कंटिन्यू सुनते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारा शरीर, हमारा दिमाग उसके ही अनुरूप कार्य करने लग जाता है। तो ये दिखाते हैं कि पंडित की लड़की केदारनाथ की यात्रा करने जाती है, वहां पर खच्चर टट्टू चलाने वाला जो जिहादी है उसके घोड़े पे बैठती है। यात्रा करते समय वो घोड़ा चलाने वाला, खच्चर टट्टू चलाने वाले जिहादी के साथ प्यार होता है, इलू इलू होता है, वो उससे
विवाह करना चाहती है, मगर पंडित की परिवार की है तो उसका परिवार उसका विरोध करता है, और परिवार ने विरोध किया, एक मुसलमान से विवाह करने नहीं दिया, इसलिए केदारनाथ में आपदा आ गई और पूरा का पूरा केदारनाथ खत्म हो गया। फिल्म में इन्होंने क्या लिखा? बेसिस ऑन ट्रू इवेंट्स, सत्य घटना पर आधारित। केदारनाथ में जो आपदा आई थी, अगर आप सत्य घटना के ऊपर फिल्म बना रहे हो तो उसमें ये गंदा सा फिक्शन क्यों डाला? प्रश्न नंबर 1। दूसरा प्रश्न, क्या हमारी हिंदू महिलाएं, हमारी बहन बेटियां चार धाम की जब भगवान की आराधना करने, दर्शन करने जाती है, जब मन में सांब सदाशिव या ओम नमः शिवाय के जाप चलते हैं, क्या उस समय हम ये 2 टके के खच्चर टट्टू चलाने वाले के साथ नैन मटक्का करने जाते हैं? क्या ये हमारा चरित्र है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ऐसी घटिया फिल्मों को हमने 400-500 करोड़ कमा के दिया, हिंदू के पैसों से ही कमा रहे हैं, और फिर ऐसी फिल्में बना रहे हैं, और वो दिमाग में भर रहे हैं कि आप भले पंडित की बेटी हो या किसी भी ऊंचे खानदान की बेटी हो, प्यार जो है वो ना तो मजहब देखता है, ना वो ऊंच नीच के भेदभाव देखता है। इनफैक्ट खच्चर टट्टू वाले के साथ भी आप भाग सकती हो, और आप नहीं भागोगी या उससे प्यार नहीं करोगी तो शंकर भगवान अपनी तीसरी आंख खोल के प्रलय डालेंगे और पूरे केदारनाथ को खत्म कर देंगे। क्या सच में इसलिए आई थी आपदा? नेचुरल डिजास्टर? क्या कोई मुल्ला ढुल्ला जो है वो हमारी लड़की को फंसाना चाहता है और परिवार बीच में बाधक बनता है, इसलिए आपदा आती है? फिर तो हर रोज पता नहीं कितनी आपदाएं आ जाती। भारत तो मुझे लगता है समाहित हो गया होता अब तक तो समुद्र में, मगर ये ऐसा घटिया दिखाते हैं और हम लोग ऐसी घटिया बात देखते हैं। अब हमारी 13-14 साल की बच्ची ये चीजें देख रही है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें आ रही है। हम एक राजस्थान के सम्मेलन में थे, वो लिटरेचर फेस्टिवल था, तो उस सम्मेलन में एक अलग अलग सेशन थे। तो एक सेशन था बॉलीवुड की फिल्मों पर, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी आए थे, स्क्रिप्ट राइटर भी आए थे, प्रोड्यूसर भी आए थे, हीरोइन भी आई थी, डायरेक्टर भी आई थी। तो वो सारे एक साइड में बैठे थे और उनके साथ चर्चा करने के लिए राजस्थान का जो सम्मेलन था उसमें मुझे बिठाया गया। वो होशियार थे, उनको पता है इनको यही बहुत सकती है। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि आप हर फिल्म में ये क्यों दिखाते हो कि लड़का मुसलमान और लड़की हिंदू दोनों में प्यार होता है, प्यार का कोई धर्म नहीं होता और प्यार के बीच में धर्म आना ही नहीं चाहिए, इसलिए खच्चर टट्टू चलाने वाले के साथ भी हमारी लड़की को आप भगा देते हो? तो मुझे उन्होंने जवाब दिया, अरे ये तो लव स्टोरी है। मैंने कहा बढ़िया, इसके विपरीत लव स्टोरी क्यों नहीं बनाते हो भैया आप? तो बोले क्या मतलब है? मैंने कहा इसको पलट के करो। मैंने कहा इशारा आप सब समझ गए हो, पर कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़े ना समझ लगते हो। मैं अब आपको एक स्टोरी देती हूँ, वो भी फ्री में देती हूँ, मैं कॉपीराइट भी क्लेम नहीं करूंगी। ये स्टोरी पर आप पिक्चर बना के मुझे दिखा दो, फिर मैं मानूंगी कि आप में कितना जिगरा है। मैंने उनको स्टोरी दी उसी वक्त मंच पर, और बहुत पब्लिक थी। मैंने कहा आपने पंडित की बेटी और खच्चर टट्टू चलाने वाला और केदारनाथ की स्टोरी दिखा दी। हमारी धार्मिक भावनाएं कोई धार्मिक भावनाएं नहीं है, इनकी भावनाएं भावनाएं हैं। और हमारी धार्मिक भावना तो सड़क के किनारे पड़ा वो टीन का डिब्बा, आते जाते कोई भी ठोकर मार के जा रहा है। हमने कहा दिखाओ, एक निजाम की बेटी अजमेर शरीफ दरगाह पे चादर चढ़ाने जाती है, ये मैंने उसको स्टोरी दी। एक निजाम की बेटी अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जाती है। चादर चढ़ाकर वो जैसे ही बाहर आती है उसकी चप्पल टूट जाती है। दरगाह के बाहर एक गरीब हिंदू मोची चप्पल सिल रहा था, उसके पास वो चप्पल सिलाने गई। सिलाते सिलाते चप्पल उसका आंख से आंख हमारे अमर के साथ मिल गई, नैन मटक्का हुआ, इलू इलू हुआ, और जो रुखसाना है वो हमारे अमर के साथ भाग गई। तो हमने कहा बनाओ इस पे स्टोरी, और मैंने कहा भागने नहीं दिया, निजाम बीच में आ गया तो भयंकर भूकंप आ गया, और वो भूकंप का ऐसा असर हुआ कि वो अजमेर शरीफ दरगाह भी प्रलय में निकल गई, जैसे हमारा आपने केदारनाथ निकाल दिया था। हमने कहा बनाओ ऐसी, मुंह इतने हो गए। मैंने कहा काहे भैया, हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत तार-तार करते हो वो चलता है, और जब नवाब और निजाम की बेटियों की या कोई रुखसाना अफसाना की बात हो जाए तो नहीं चलता? ऐसे कैसे चलेगा? भाईचारा तो दोनों साइड से होना चाहिए ना।
लव स्टोरी तो दोनों साथ से होनी चाहिए ना। हमेशा गीता ही क्यों नवाजुद्दीन के साथ भागे, कभी तो रुखसाना अफसाना भी थोड़े डांडिया हमारे सुरेश और रमेश के साथ खेले। पर ये ऐसा नहीं दिखाएंगे क्योंकि इनको पता है सर तन से जुदा हो जाएगा। ये यशराज को पता है कि ये आके तीली लगा देंगे और मेरे स्टूडियो को जला देंगे। पर हिंदुओं के लिए कुछ भी बोल दो चलेगा, क्योंकि हिंदू तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और हमारे भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या दिखा रहे हैं। विरोध करने की जगह हम जाके फिल्में देखते, तालियां मारते, सीटियां मारते, 400-500 करोड़ कमा के भी दे देते हैं। तो ऐसे सॉफ्ट पावर के माध्यम से हमारे दिमाग को खराब किया जाता है। दूसरा, टीवी सीरियल के माध्यम से, जो दूसरा लव जिहाद का क्या दिखाते हैं, बहन बेटियों के दिमाग को खराब करो। अब प्रश्न आ रहा होगा बहन बेटियों के दिमाग को क्यों खराब करना है? क्योंकि भारत जो भूमि है ये देवियों की भूमि है। हम इसको क्या कहते हैं? धरती माता। हम इसको कहते हैं भारत माता। यहाँ देवियों का नाम पहले लिया जाता है, देवताओं का नाम बाद में आता है। तो यहाँ की महिलाओं के दिमाग को खराब करो, क्योंकि भारत की पारिवारिक व्यवस्था मानवता की सबसे बड़ी देन है और भारत की एक महिला 2 कुटुंब को जोड़ती है, ससुराल पक्ष और मायका पक्ष। तो उनके ही दिमाग को खराब कर दो, देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी देश को खत्म करने के लिए बम बारूद गोला असला मिसाइल दागने की जरूरत नहीं है। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। वही षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि बहनों के दिमाग को खराब करना है। और बहनों को लिटरली, हिंदू बहनों को ये एकता कपूर अपने टीवी सीरियल के माध्यम से चरित्रहीन दिखाती है। क्या दिखाती है? कि जीवन में एक पुरुष आएगा, उसके साथ थोड़े टाइम रहेगी, फिर दूसरे पुरुष के साथ विवाह करेगी, फिर विवाह करने के बाद में तीसरे पुरुष की तरफ आकर्षित होगी, फिर जिससे विवाह किया है दूसरे वाले से, वो जो पति है उसका वो मर जाएगा या उसको डिवोर्स दे देगा। फिर जीवन में चौथा आएगा और चौथे के नाम की मेहंदी रची रही होती है कि इतने में जो दूसरा है वो मर जाता है या वो वापस जीवन में आ जाता है। फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि दूसरे के साथ जाऊं कि चौथे के साथ जाऊं। यही वो दिखाती है। इसकी कोई भी टीवी सीरियल में एक विवाहित हिंदू महिला कोई भी एक पुरुष के साथ नहीं बताई गई है। मल्टीपल पुरुष, मल्टीपल अफेयर्स उसके टीवी सीरियल में दिखाए गए हैं। अब आप मेरी बहनों मुझे जवाब दो, क्या हम हिंदू महिलाओं के जीवन में 4-4 पुरुष आते हैं क्या? जोर से बोलो, खून नहीं खोलता आप लोगों का? क्या हम हिंदू महिलाओं के 4-4 पुरुषों के साथ अवैध संबंध होते हैं क्या? उसमें भी हमारा बेचारा भोला भाई, इसके एकता कपूर के सारे सीरियल में पुरुषों की कोई औकात ही नहीं है। साइड में पड़ा वो फर्नीचर है, सारे गेम वो सास और बहू और ननंद और भौजाई और वही करती है। पुरुष तो बेचारा कमाने में पड़ा रहता है और कमा कर भी उसकी चलती नहीं है और सारी की सारी हाउसवाइफ है और कंट्रोल पूरा उसके हाथ में। और इन सभी सीरियल्स में कॉमन क्या दिखाया जाता है? क्योंकि परिवार तोड़ने, हमारी पारिवारिक व्यवस्था को तोड़ना है। हम दशों दिशाओं से घिरे जा चुके। लव जिहाद में ये एक लड़की को ले जाते हैं तो एक ही लड़की का जीवन बर्बाद होगा, मगर एक विवाहित महिला को बर्बाद करना है तो कितने लोग बर्बाद हुए? मायका पक्ष बर्बाद हुआ, ससुराल पक्ष बर्बाद हुआ और वो जो विवाहित महिला है उसके छोटे छोटे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हुआ। और वो बच्चे जब बड़े होंगे और अपना परिवार स्टार्ट करेंगे तो वो भी बर्बाद होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसी होती है कि बच्चा सामान्य जीवन जी ही नहीं पाता। पुरुष भाई हमारा बेचारा थका हारा रात को 9 बजे आके कहता है धर्मपत्नी को कि रोटी गर्म करके खिला दे। और हमारी वो एकता कपूर की सीरियल से सीखी ना कि पुरुष तो पैर की जूती, तो कहेगी अपने हाथ से गर्म करके खा लो, मेरा अनुपमा चल रहा है, मैं नहीं उठूंगी। तुमको पहले ही बोल के रखा है 8:30 पौने 9 तक घर पे आओगे तो चलाऊंगी। अरे बहन, वो जो तू टीवी देख रही है वो उसकी कमाई का ही आया हुआ है, वो जो तू देख के बिल आ रही है वो भी उसकी कमाई का ही आया हुआ है। और सोफे पे बैठ के जो तू टीवी बैठकर मजे ले रही है वो सोफा भी जिस पे बैठी है वो उसकी कमाई का ही आया हुआ है। मगर फेमिनिज्म के नाम पर, तीसरा कनेक्ट कर रही हूं इसके साथ, फेमिनिज्म के नाम पर ये लोग क्या कहते हैं कि जो महिला कमाती है, इसके सीजन इसकी वेब सीरीज आती है कि जो महिला यदि जॉब करती है
वो कमाती है तो सास ससुर पैर की जूती, पति पैर की जूती। परिवार व्यवस्था में रहना नहीं है, हमें तो अकेले रहना है। सास ससुर देवर जेठ ननद नहीं चाहिए, क्योंकि एकता कपूर ने टीवी सीरियल में दिखाया, कनेक्ट कर रही हूँ दोनों को, कि सभी टीवी सीरियल में कॉमन चीज सास और ननद नालायक, दोनों मिलके बहू के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। अब वो बहू, और प्लानिंग भी ऐसी कि वो बहू सीढ़ियों से उतर रही है, नीचे वो तेल डाला है और वो फिसल के माथा फूट के मर जाए। अब यहाँ पे जो हमारी बहनें बैठी है, किसी के घर पे बहू आ गई होगी और खुद भी सास बन गई होगी, या खुद बहू है और अपनी सास के साथ रह रही होगी। आप मुझे बताओ, क्या सच में हमारे परिवार में ऐसा होता है क्या? क्या हमारी सासों ने, मेरे को भी 22 साल हो गए, मेरी सास ने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या है, मैं उतर रही हूँ सीढ़ियों से और तेल डाल दे और फिसल के माथा फूट के जान छूटे मर जाए। या हम अपनी बहुओं के साथ ऐसा करेंगे क्या? अब वो माता और पुत्री दोनों बैठकर 5 बजे से रात को 11 बजे तक यही सीरियल में देख रही है, तो वो अनकॉन्शियस माइंड में, मैंने कहा ना स्लो पॉइजन जा रहा है, तो बेटी माँ के साथ सीरियल देख रही है। सब में कॉमन, ननद नालायक, सास ननद को लगता है बहू नालायक, दोनों मिलके प्लानिंग कर रही है। तो जिसका विवाह नहीं हुआ वो लड़की सोचेगी मेरी सास भी ऐसी होगी, फिर माँ उसको चढ़ाएगी, तेरी सास ऐसे मिले और चिक चिक करे तो आ जाना। हमारे भारत में तो कानून बनाया हुआ है डाउरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का, 50% हम लोग प्रॉपर्टी में से ले लेंगे, और कानून का गैर उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि कुछ महिलाएं इन कानून का गैर उपयोग कर रही है, शादी के बाद में पीहर चली जाती है, वापस आती भी नहीं है, और 50% प्रॉपर्टी में से क्लेम करती है। अभी एक कोर्ट में केस गया, वो लड़की ने केस में क्या करा, जज को बोलती है महीने का भरण पोषण 6 लाख रुपए चाहिए। महीने का 6 लाख रुपए भरण पोषण। वो जज, महिला जज थी, उसने उसको जवाब दिया, काय को, किस बात का 6 लाख तुझे चाहिए? तो कहती है 1.5 लाख रुपए तो मेरे हर महीने पार्लर के हो जाते हैं। हाय राम। और कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें मेरे को कार भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, मैं इतनी वाली कार चलाती हूँ, और मुझे इतने ही बंगले में रहने को चाहिए, उसमें इतने एसी है, उसमें इतना बिल आता है। अब आप सोचो, तब जज ने उसको क्या बोला, एक काम कर, तेरे को भरण पोषण तो दे देंगे, तू 6 लाख की बात गलत कर, बाकी तुझे 6 लाख चाहिए तो खुद कमाने जा, पता चलेगा 6 लाख कैसे कमाए जाते हैं। अब ये लोग ऐसा करके दिमाग खराब कर रही है। पति नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं फेमिनिस्ट हूँ, और फेमिनिस्ट की परिभाषा गलत दे दी। एक हाथ में दारू का ग्लास, दूसरे हाथ से सिगरेट फूक रही है, अंग्रेजी में बड़ी बड़ी गालियां दे रही है। आपकी मुंबई का तो ये कल्चर भी है, अभी हमारे गुजरात में तो बचा हुआ ये कल्चर, क्योंकि गुजरात अभी भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहां पे आज भी आप किसी महिला को किसी पान के गल्ले पर खड़ा होकर सिगरेट फूकते हुए नहीं देखोगे, मगर यहाँ पे ये आम बात हो गई, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री मुंबई में है, इसलिए हमारी बेटियों को बिगाड़ के रखा हुआ है। हमारी बेटियां वो गल्ले पे खड़े होके चरस फूक रही है, वो ड्रग्स ले रही है, और यहाँ पे ऐसे ड्रग्स के केस आए हैं। अब मैं इसको ड्रग्स के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने लव जिहाद का एक स्वरूप ड्रग्स बताया। तो हमारी बेटियों को सलमा से तो बचना ही है, सलीम से तो बचना ही है, सलमा से भी बचना है, क्योंकि कुछ सलमा क्या करती है, हमारी बेटियों से दोस्ती करेगी, दोस्ती करने के बाद में उसको ड्रग्स की एडिक्ट करेगी, फिर अपने जो मुस्लिम भाई बंधु है उसके साथ उसका लव जिहाद का एंगल चलाएगी, और कई जगह तो हमारी बेटियों को ड्रग्स का कुरियर बनाया है। अब प्रश्न आएगा ड्रग्स का कुरियर मतलब, तो अभी हम बैठे हैं वाशी में, फॉर एग्जाम्पल वाशी से हमें ले जानी है भाईंदर ड्रग्स को, तो रुखसाना अफसाना थोड़ी लेके जाएगी, पकड़ी जाएगी तो वो अब्दुल ने फंसा के रखी है ना, काफिर की बेटी वो है ना गीता, वो लेके जाएगी ड्रग्स, पहुंच गई तो पैसे कमा लेंगी, नहीं पहुंची तो वो अंदर जाएगी जेल में, पुलिस उसको पकड़ेगी। तो हमारी बेटी का कितने स्तर पे शोषण हुआ, ड्रग्स एडिक्ट किया, लव जिहाद किया, तह व्यापार में ढकेला। कई जगह हमारी लड़कियों को ड्रग्स का नशा देकर 50-50, 100-100 रुपए में उसको तह व्यापार में ढकेल दिया है। हम ऐसे केस के साक्षी रहे हैं, और अंत में उसको कुरियर भी बना रहे हैं ड्रग्स का। तो कितने स्तर पर एक हिंदू महिला का शोषण हो रहा है, और हम सब मुख्य दर्शक बने बैठे हुए हैं।
समाज के समक्ष ये चिंता का विषय, हिंदू लड़कों को ड्रग्स का एडिक्ट किया जा रहा है क्योंकि हमारी पीढ़ियां बर्बाद करनी है तो ड्रग्स एडिक्ट कर रहे हैं। आप देखो हिंदू परिवारों में ड्रग्स एडिक्ट कर कर ये लोग नपुंसकता ला रहे हैं, खाने में नपुंसकता की गोली मिला रहे हैं। मैं नहीं बोल रही, अपने ही यहाँ का एक पुलिस इंस्पेक्टर जो रिटायर हो गए उन्होंने मुझे ये बात बताई कि जब मैं जॉब पे था तब एक होटल में हम लोगों ने छापा मारा तो इतनी सारी उसमें से दवाइयां निकली। वो दवाइयों को जब हमने लैब टेस्ट में भेजा तो लैब टेस्ट से वो जब रिजल्ट आए तो पता चला ये नपुंसकता की दवाई है। मतलब जो हिंदू कपल खाना खाने जाता है या बाहर भोजन करता है, पता ही चल जाता है ये हिंदू है, हिंदू लड़का है, हिंदू महिला है, उसके खाने में नपुंसकता की दवाई मिला दो। आप देखो हमारी प्रजनन क्षमता कम हो चुकी है। अब यहाँ बैठे जितने मेरे भाई बहन है, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो, आपके परिवार पक्ष में, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों साइड में एक ना एक कपल तो ऐसा होगा ही होगा जो बच्चा ना नहीं हो रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट करवा रहा है हर हिंदू कुटुंब में है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर के खाने में मिलावट हो रही है। अब एक बेचारा हिंदू 5-6 लाख रुपए वो IVF बेबी बच्चा करने में डाल देगा तो उसके पास क्या दूसरा बच्चा करने की क्षमता है इस महंगाई के जमाने में? तो ये भी एक जिहाद का स्वरूप है कि हमारी संख्या कम हो और इनकी संख्या बढ़ रही। और मैं 2 महीने पहले उड़ीसा में थी, वहां पर एक डॉक्टर साहब मुझे मिले जो IVF के विषय में मुझे जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल में हमने, ये सुनिएगा बड़ा शॉकिंग है, बोले 1 साल में हमने 10,000 टेस्ट ट्यूब बेबी करवाए। और जानते हो दीदी सबसे शॉकिंग क्या है? मैंने कहा क्या? 10,000 आंकड़ा, बोले 10,000 महिला, सारी की सारी हिंदू महिला थी, वो सब हिंदू कपल थे, एक भी इसमें मुस्लिम कपल नहीं था। तो अब आप सोचो हम किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर जगह से लड़कियों को उठा के ले जाके इस्लाम स्वीकार करवा कर उनसे मुसलमान पैदा करवा रहे हैं। अब जैसे ये सैफ अली खान है, कंट्रोवर्शियल बोल रही हूँ, हो जाए केस तो हो जाए, पर सत्य बोलने से कोई थोड़ी ना हमें रोक सकता है। सैफ अली खान ने 2 विवाह किए, दोनों विवाह किससे किए? हिंदू लड़की से किए। पहली पत्नी का नाम अमृता सिंह, दूसरी का नाम करीना कपूर। अमृता सिंह से 2 बच्चे पैदा किए, क्या नाम? सारा और इब्राहिम। दूसरी से 2 बच्चे पैदा किए, क्या नाम? तैमूर और जहांगीर। अब आप मन में सोचिए हमारे कितनी हिंदू कम हुए? 2। सामने हमारे कितने बढ़ गए दुश्मन? 4 तो वो और 2 वो पत्नियां, 6 हो गए। अब आप सोचिए कि सैफ अली खान जो बॉलीवुड का स्टार है, जो खुद को बड़ा सेक्युलर बताता है, जो कहता है कि मैं तो अपने घर में गणपति की आरती भी करता हूँ, और हिंदू लड़की से विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज कपूर, करीना के फोरफादर, जो उसके परदादा का नाम क्या था? पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर की 5वीं पीढ़ी में तैमूर पैदा हो रहा है। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, रणधीर कपूर, करीना खान और उसके घर तैमूर। 5वीं पीढ़ी में तैमूर पैदा हो रहा है। और सैफ अली खान जैसे लोग हमारी छाती पर चोट कर कर कह रहे हैं कि हम आज भी यही हैं, मुगल गए नहीं है। इसलिए इब्राहिम लोदी के नाम से उसके बेटे का नाम इब्राहिम रखता है, तैमूर लंग के नाम से अपने बेटे का नाम तैमूर रखता है, और जहांगीर के नाम से जहांगीर रखता है। वही मुगलई सोच, ये हिंदुओं की छाती पर चोट करते। अगर सेक्युलर होते तो किसी एक बच्चे का नाम तो अमर रखते ना, मगर है वो क्या रहा है कि अमर, अकबर, एंथनी तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। खुदाई करोगे तो तीनों का बाप बंशी लाल ही निकलेगा, मगर हो क्या रहा है? एंथनी अपने धर्मांतरण के एजेंडे पे काम कर रहा है, अकबर अपने लव जिहाद और लैंड जिहाद के एजेंडे पे काम कर रहा है, और भोला बेचारा गाय जैसा, बकरे जैसा हमारा अमर प्याज टमाटर के भाव में पड़ा है कि कब सस्ते हो और मैं खरीदूं। ये अंतर है। मैंने कहा ना, इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र 2047 से
पहले के ये उसका उदाहरण है। इसलिए हमारी बच्चियां आकर्षित होती है। करीना खान की अगर फैन है तो उसको तैमूर तो इतना अच्छा लगेगा कि उसका पॉटी भरा डायपर भी उठाकर साफ करने को हमारी बच्चियां तैयार हो जाएगी। और वो भी सोचेगी कि मेरे जीवन में भी कोई शाहरुख, कोई सलमान, कोई आमिर खान आए और मेरे लिए बाहें फैलाए। अरे तू वो शाहरुख बॉलीवुड का अलग है, तेरा शाहरुख पंचर साटता है, वो तू उस शाहरुख से इस शाहरुख का कंपेयर न कर। और इनके लड़कों को बहुत अच्छी शेर और शायरी आती है, इसलिए हमारी लड़की इनकी बातों में फिसल जाती है। और इससे भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो प्रश्न मन में ये आता है कि इन्हीं में ही क्यों फंसती है, क्योंकि हिंदू लड़के के पास में टाइम नहीं है। माता पिता और एक ही लड़का, माँ कहती है पढ़ाई में ध्यान दे, पिता कहते हैं बिजनेस में और नौकरी में ध्यान दे, घर में कोई मेहमान आ जाए तो लड़के को भेजते जा सब्जी लेकर आ। अब वो अब्दुल के घर तो 18 पैदा किए हुए, कौन कहा क्या कर रहा है, सारे बेले सरकारी योजनाओं के सारे लाभ यही उठा रहे हैं। सरकार ने आवास में घर दे दिया, मुफ्त चिकित्सा दे दी है, हम दो हमारे बाहर आइए इनका चल रहा है। और इनमें तो 4 जायज है, अब्दुल 1 और उसकी 4 बेगम, तो टोटल कितने हुए 5। तो ये 5 इनके 75, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं 1 और मरने के बाद भी चाहिए 72। और उस 72 के चक्कर में ये खुद बम बांध के फट जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इनका लड़का बिल्कुल वेला, हमारी लड़की को बाइक पे घुमाएगा, पानी पूरी खिलाने ले जाएगा, रात को 3-3, 4-4 बजे तक बात करेगा। मैंने एक लड़की को पूछा, उसका पहले हिंदू बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किया, मुस्लिम के साथ चालू हो गई। मैंने कहा भाई तेरा हिंदू बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप क्यों किया और अब इसके साथ क्यों रह रही है जबकि ये तुझे मारता है? तो उसने मुझे कंपेयर बताया, दीदी हिंदू बॉयफ्रेंड के पास टाइम ही नहीं था, जब देखो जब घर का या पढ़ाई का या जॉब का उसी में रहता था और रात को 10 बजे तो सो जाता था। ये मेरा अब्दुल देखो 3-3, 4-4 बजे तक मेरा सुनना, मेरा बाबू ने मेरे खाना खाया, वो करता है दीदी, हमारा हिंदू लड़का ये नहीं करता। मैंने कहा और? तो बोले और ये मेरे को बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कहता है यू लुकिंग ब्यूटीफुल, यू लुकिंग हॉट, आई लव यू, ये सब बोलता है। हमारे लड़के को ये नहीं आता। तो मैंने कहा नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारा कोई पंडित ऐसी ट्रेनिंग नहीं देता, इनका मौलाना यही इनको ट्रेनिंग देता रहता है। तो हमने हमारी बेटियों को ये कुछ सिखाया ही नहीं, तो हमारी बेटियां इनके षड्यंत्र का भोग बनती है। तो मैंने आपको बॉलीवुड की फिल्मों का बताया, मैंने आपको टीवी सीरियल का बताया, मैंने आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म का बताया, मैंने आपको ड्रग्स का बताया, और 5वां और अंतिम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको गुजरात का केस कहती हूँ। ये जो मैट्रिमोनियल साइट आई है ना, इस पर जो हम हमारे बायोडेटा बच्चों के डालते हैं ना विवाह के प्रस्ताव के लिए, सूरत से अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया। वो लड़का जो था उसका नाम था शहनवाज शेख या खान, ऐसा ही कुछ नाम था। वो बना हर्षित चौधरी, वो रहने वाला था उत्तर प्रदेश का। उसने मैरिज.com में अपना बायोडेटा डाला और खुद को आर्मी वाला बताया। वो आर्मी में था मात्र 1 वर्ष के लिए, उसकी अनुशासनहीनता की वजह से उसको आर्मी में से निकाल दिया गया था। उसने फेक आईडी बनाए और कोई हर्षित चौधरी जो राजस्थान का था उसका नाम उसमें रख के पहचान छुपा के बायोडेटा डाला मैट्रिमोनियल साइट पर और हिंदू लड़कियों से कांटेक्ट में आया। वो 150 से अधिक हिंदू लड़कियों के कांटेक्ट में आया। उसमें से 50 लड़कियों के साथ उसने लिटरली बात करी, मिला, चैट करी, और उसमें से 15 लड़कियों के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए और 15 से अधिक लड़कियों से उसने 35 से 50 लाख रुपए ऐंठे, ब्लैकमेल करके या बहाना बना के पिता हॉस्पिटल में एडमिट है, वो काम है, ये काम है। और ज्यादातर लड़कियां हिंदू, और वही लड़कियों को टारगेट करता था जो जॉब करने वाली, जिसकी प्रोफाइल में हमारी लड़कियों को लगा ये तो हर्षित चौधरी है, ये तो आर्मी में काम करता है, ये टॉल हैंडसम गुड लुकिंग है, बट वो एक्चुअली शहनवाज था। पता कैसे चला कि किसी का एक लैपटॉप चोरी हो गया, तो सूरत रेलवे पुलिस में कंप्लेन हुई रेलवे स्टेशन पे। जब उस लैपटॉप को ट्रैक करते करते सूरत पुलिस दिल्ली पहुंची तो उसको पकड़ा,
तो उस हर्षित चौधरी ने बोला मैं तो आर्मी वाला हूँ, गलती से ये बैग आ गई थी। उसकी बातों में पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसका फोन वगैरह सब जब्त किया। इतने में कंटिन्यू एक कॉल उसके मोबाइल पे आ रहा था। पुलिस ने फोन उठाया तो पता चला वो उसकी पत्नी थी, और वो पत्नी हिंदू थी। उसको इसी तरह से फंसाया था, मगर उसको अलग रखा था। और एक जो उसकी असली मुसलमान पत्नी थी वो ऑलरेडी यूपी में रह रही थी, और उससे उसके बच्चे भी थे। तब ऑलरेडी उससे बच्चे थे, दूसरी हिंदू लड़की को फंसा के निकाह करके उसको किसी और जगह किराए पे रखा, और 15 से अधिक हिंदू लड़कियों के पास 35 से 50 लाख रुपए लिए किसी को ब्लैकमेल किया, किसी का शोषण किया, किसी को फाइनेंशियली ब्लैकमेल किया, इमोशनली ब्लैकमेल कर कर उससे वो पैसे ऐंठे। ये भी एक जिहाद का स्वरूप हमारी समक्ष आया, वो अरेस्ट है। और इसमें गुजरात पुलिस ने जो काम किया वो रियल में इतना अच्छा काम था, क्योंकि जिस तह तक गुजरात पुलिस गई थी, बहुत कम लोग इस तरह की अंदर तक डिटेल में जाकर ऐसे क्रिमिनलों को पकड़ते हैं। फिर इसके बाद एक मैंने आपको जिहाद का स्वरूप बताया सोशल मीडिया के अंतर्गत ही, इंस्टाग्राम। अब ये इंस्टाग्राम पर आप देखो, आप जाओगे तो रील सारी आपको यही दिखेगी। इंस्टाग्राम पर ये भारत की सो कॉल्ड मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टाग्राम में मेजॉरिटी में है। अजय बनकर आईडी बनाई हुई है अब्दुल ने। अब हमारी लड़की उससे दोस्ती करती है, और ज्यादा केस जो मेरे पास सोशल मीडिया के माध्यम से आए उसमें 13 और 14 साल की बच्चियां, जिनका 95% जो केस मेरे पास आए उसमें 95% केस ये 13 और 14 साल की बच्चियों के थे। 13-14 साल की बच्ची इस अब्दुल के झांसे में इंस्टाग्राम पे फंस गई। उसके फोटो और वीडियो उसके पास आ गए, उससे वो उसको ब्लैकमेल करता और उसका शोषण करता। ये सब हो रहा है। हमारी बच्चियों को पता नहीं, हमने हाथ में फोन तो दे दिए, पर बच्चियों को ये भी हमें बताना पड़ेगा। स्कूल में कोई नहीं बताएगा, स्कूल और कॉलेज में तो कुछ जगह नंगे नाच करवाए जा रहे हैं बच्चियों के पास। मैंने अभी एक पोस्ट करी थी, ये जो फ्रेशर पार्टी का नया ट्रेंड चालू हुआ है ना कॉलेज में, कि एक सेशन खत्म होता है और नए बच्चे कॉलेज में आते हैं, तो लिटरली स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोफेसर हमारी हिंदू बच्चियों को गंदे गंदे कपड़े पहनाकर नचवा रहे हैं। माता पिता पूरा जिंदगी बर्बाद कर कर अपनी 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च ना करके पैसा इकट्ठा करते हैं कि मेरी बच्ची अच्छी पढ़ लिख जाए। बड़ी बड़ी कॉलेजों में भेजते हैं जहाँ की फीस 25-30 लाख रुपए है। वहां बच्चियों से यही कॉलेज के प्रोफेसर गंदे गंदे डांस करवा रहे हैं, सिर्फ ऊपर छोटा सा ब्लाउज और छोटा सा नीचे घाघरा, कोई चुन्नी वुन्नी नहीं। और गाने के बोल क्या कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। शिक्षण संस्थानों में क्या ऐसे अश्लील गाने, ऐसे गंदे नृत्य शोभा देते हैं? वो शिक्षा का मंदिर बोलते हैं हम उसको। सरस्वती माता वहां विराजमान होती है, और ये इतना विभत्स करवा रहे हैं। और ये कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज में कुछ वामपंथी गैंग घुस चुकी है, उनको हमारी पीढ़ियां बर्बाद करनी है। माता पिता को लगता है बच्चा मेरा अच्छा पढ़ जाए, बच्चा मेरा कुछ अच्छा कर ले, जीवन में आगे बढ़े, और वही हमारा बच्चा ऐसे गंदे गानों पे। दूसरा गाना कौन सा था? चोली के पीछे क्या है, चोली के नीचे क्या है। अब आप देखो इसके बोल कैसे। अब यही शब्द पर बच्चे नाच रहे, बच्चियां नाच रही, बच्चियों के दिमाग में ये गंदगी और अश्लीलता आ रही है। तीसरा क्या है गाना? लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, क्या कर आई छोरी मुंह कहीं काला। बताओ, ये कॉलेज में और स्कूल में हो रहा है। एक तो इतनी छोटी 10 साल की बच्ची स्कूल के एनुअल फंक्शन पे अभी टीचर सब बैठकर उसको नचवा रहे, एक गंदे कपड़े पहनाए 10 साल की बच्ची का। और वो स्त्री 2 करके जो पिक्चर आई है ना, उसमें एक आइटम सॉन्ग है, उस सॉन्ग का नाम है कि आज की रात का मजा मेरे हुस्न से लीजिए। अब वो 10 साल का बच्चा, इसके कितने गंदे मतलब होते हैं। और बच्ची वहां नाच रही, टीचर देख रहे, माँ बाप को पता नहीं चल रहा। चलो टीचर्स तुम्हारा जीवन बर्बाद करने को बैठे। मेरे भाइयों बहनों, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है। जिस घड़ी आपका बच्चा आपके घर की दहलीज लांघता है, आप समझ लीजिए कि वो दुष्टों के बीच में है। आपको अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करना पड़ेगा। कोई सरकार, प्रशासन, कानून, पुलिस नहीं आएगी। ये ज्ञान देना उनका काम नहीं है, ये ज्ञान देना हमारा काम है। बच्चों को 2 ही लोग शिक्षित कर पाए।
उसका परिवार और दूसरा शिक्षा केंद्र, प्रशिक्षा केंद्र। ये कॉलेज, कुछ कॉलेज जो ऐसे गंदे नाच करवा रहे। पहले मुंबई में बियर बार चलता था, डांस बार चलता था, लोग इधर आके पैसा खर्च करते थे उन महिलाओं को देखने के लिए कि जो सिर्फ चोली और घाघरे में नाचती थी, दुपट्टा नहीं होता था। आजकल वो मुफ्त में कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम में देखने को मिल रहा है। तो उस छोटी बच्ची को इतने गंदे गाने पर वो स्कूल वाले डांस करवा रहे, माँ बाप को पता नहीं चल रहा कि कैसे गंदे कपड़े पहनाकर वो बच्ची को इतने गंदे गाने पर डांस करवा रहे। क्या आज की रात का मजा मेरे हुस्न से लीजिए, क्या मतलब होता है? 11 साल की हमारी एक बच्ची, गुजरात का केस बताती हूँ, इन जिहादियों के चक्कर में पड़ी और 11 साल की एज से वो उसके साथ रिलेशनशिप में। जब 13 साल की आयु हुई, अपन ने उसको पकड़ा रंगे हाथों, वो मुसलमान लड़के उनको पकड़ा और पॉस्को करवाई और वो अंदर है। और वो लड़की अपनी मर्जी से, एक अभी गुजरात का केस बताती हूँ क्योंकि गुजराती लोग ज्यादा है। वो गुजरात का केस ऐसा था कि एक छोटी सी बच्ची 14 साल की घर से 85,000 चुराकर एक मुसलमान के साथ भाग गई। उस मुसलमान की एज कितनी थी? 37 इयर्स। बच्ची की एज कितनी? 14 वर्ष की। माता पिता रो रहे थे, मैंने वो वीडियो डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, देखना। माँ बोली 1 साल पहले भी उठा के ये लड़का ले गया था और वो जो उठा के ले गया था उसके घर में ऑलरेडी एक हिंदू महिला है जिससे उसके 2 बच्चे हैं और उसी समाज की वो महिला है और दूसरी लड़की भी उसी समाज की फंसाई, सेम समाज की, सेम कास्ट की, सेम कम्युनिटी की, और 14 साल की। बताओ, हमारे में 14 साल की बच्ची जो है हम उसकी कन्या पूजन में देते हैं। ये 37-38 साल का बाप समान हुआ। दोबारा वो लड़की को वापस उठा के ले गया, लड़की को अजमेर ले गया, लड़की को कहीं और ले गया। 5 दिन तक लड़की वहां रही और फिर लड़की को वापस केस वेस हुआ और अपन लेकर आए। अब आप सोचो, 14-15 साल की बच्ची अपनी मर्जी से जा रही है, उसके साथ अपनी मर्जी से भाग रही है। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि वही हम गंदा इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, वही गंदी अश्लीलता आ रही है और उसमें भी रोल एकता कपूर जैसी महिलाओं का कि ये इतने गंदे वेब सीरीज बनाते हैं। इसकी ऑल्ट बालाजी कर इसका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चलता है। पहले तो पॉर्न देखने के लिए आपको लिटरली कैसेटें खरीदनी पड़ती थी, अब ये पॉर्न इजीली अवेलेबल है। घर में माँ बाप नहीं होते तो बच्चे टीवी में ही ये लगा देते हैं, अमेज़न और नेटफ्लिक्स और ये सारे। पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिए। अभी मेरे पास में, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, एक 11 साल के लड़के ने उत्तर प्रदेश में 5 साल की लड़की का बलात्कार किया। 11 साल का बच्चा कैसे बलात्कार कर सकता है? वो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। यही सब वो मोबाइल में से देखता था, इजीली पॉर्न अवेलेबल है और वो पड़ोसी की बच्ची खेलने आती थी, घर में कोई नहीं था। अब आप सोचो, 11-12 साल के बच्चे। हमारे समय में तो हमें ढंग से इन करना नहीं आता था, स्कर्ट और शर्ट पहनना नहीं आता था, माता पिता ढंग से इन करते थे 12-13 साल तक। और अभी के बच्चे खुशी खुशी शारीरिक रिलेशन बना रहे हैं। कहां से आ रही है ये विभत्सता? क्योंकि ये अश्लीलता हम लोग अपने मोबाइल में देख रहे हैं, ये परवर्ट कंटेंट इजीली अवेलेबल है। आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को बिगाड़ने बैठे और जिनके घर में 12-13 साल का बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ध्यान रखो। मैं ये नहीं कह रही उनकी जासूसी करो, पर ध्यान रखो आपका बच्चा किसकी संगत में, उसकी मित्र कौन है, किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ खाता पीता है, क्या वो देख रहा है, उसकी हिस्ट्री चेक करो यूट्यूब की कि उसने क्या क्या देखा है। क्योंकि हमारे बच्चे बिगाड़ने के लिए बैठे। ये फिल्में नहीं बनाएंगे जीजा माता पर, ये फिल्में नायकी देवी पर नहीं बनाएंगे, ये रानी रूपा पे फिल्म नहीं बनाएंगे, ये रानी चिन्नम्मा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी कमलावती, इन पर ये फिल्म नहीं बनाएंगे। क्योंकि इनको पता है कि जीजा माता की फिल्म अगर हिंदू बहन बेटियां और महिलाएं देखेगी तो कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होंगे। इनको हमारी पीढ़ियां बर्बाद करनी है। ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां ऐसे नंगे गाने देखे और ऐसा नंगा नाच करे और करीना खान को देखे ताकि गजवाए हिंद का एजेंडा पूरा हो और उनकी कोख से तैमूर और जहांगीर पैदा हो। ये चाहते हैं पीढ़ियां बर्बाद करना। विवाहित महिला, पहले 10 में से 10 केस कुंवारी लड़कियों के आते थे लव जिहाद के, अब 10 में से 5-6 केस विवाहित महिला के आ रहे हैं। और क्योंकि कच्छ के लोग हैं ज्यादा, तो बताती हूँ, आज से 14 महीने पहले
कच्छ की एक अनपढ़ महिला, ये इंस्टाग्राम की ही बात बता रही हूँ, केरला के मुसलमान के साथ कनेक्शन में आती है इंस्टाग्राम के माध्यम से। उसकी एक 7 वर्ष की बेटी होती है, उस समय वो उस केरला के मुसलमान के साथ वो कच्छ की महिला चली जाती है और साथ में अपनी 7 साल की बेटी को भी लेके जाती है। 14 महीने हो गए, पुलिस ने अलग अलग टीम अलग अलग राज्यों में बना के भेजी, पता ही नहीं है माँ बेटी कहाँ है, जिंदा है, मर गई, बेच दी, आतंकवादियों को बेच दी, प्रोस्टिट्यूशन में बेच दी, ऑर्गन निकाल के बेच दिए, मार दिया, गाड़ दिया, कुछ नहीं पता। वो पिता आके अपने कच्छ के कार्यकर्ताओं के पास रोता है कि मेरी बेटी तो मुझे ला दो। अभी 1 वर्ष उसका जन्मदिन का हुआ तो कह रहा था कि आज मेरी बिटिया होती तो 8 वर्ष की हो गई होती। वो पिता की लाचारी समझो, पता ही नहीं है बच्ची कहाँ है। 14 महीने हो गए। केरला स्टोरी कितनों ने देखी यहाँ पे उपस्थित लोगों में से, मुझे बताओ। आप बताओ, ये सारी युवा लड़कियां यहाँ बैठी है, इसमें से किसी ने केरला स्टोरी नहीं देखी? क्यों नहीं दिखाई इन बच्चियों को ये फिल्म? इतना प्रचार प्रसार किया, इतनी जागरूकता लाते हैं, फिर भी बच्चों ने केरला स्टोरी नहीं देखी। किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक ये लोग हमारी बेटियों को फंसाते हैं। नया जिहाद का ट्रेंड चालू हुआ है। पहले सलीम डायरेक्ट फंसाता था, आजकल सलीम अपनी बहन सलमा को आगे करता है और हमारी बेटियां और बेटियों के साथ ये सलमा दोस्ती करती है और फिर वो लव जिहाद का एंगल चलाती है और उसको अपने चक्रव्यूह में फंसाती है। मुंबई में ट्रेंड चल रहा है कि वो बिंदी हटा के हिजाब पहना कर वो कर रहे हैं, चल रहा है, हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है। सिर्फ आपका मुंबई अनोखा नहीं है, हर जगह ये ट्रेंड चल रहा है। ये हम सब देख रहे हैं, रोज हमारे समक्ष हो रहा है। ये फिल्में नहीं बनाएंगे हाडी रानी पर। कितनों को पता है हाडी रानी का इतिहास? हाथ ऊंचा करके बताओ। 2 लोग को, क्योंकि बॉलीवुड वालों ने इस पे फिल्म नहीं बनाई। बॉलीवुड वाला तो रईस फिल्म बनाएगा और गुजरात के आतंकवादी अब्दुल लतीफ को अच्छा शाहरुख का एक्टर बना के शाहरुख खान के रूप में प्रस्तुत कर अच्छा बता देगा। ये मुल्क जैसी सीरियल बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं और क्या दिखाते हैं मुल्क में कि आतंकवादी जो है वो आतंकवादी इसलिए बना क्योंकि हिंदुओं ने अत्याचार किया। अच्छा भैया, तुम आए हमारे देश में, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार किए, हमारे लोगों को मारा काटा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, ये पूरी हिंदू भूमि थी। हिंद महासागर से लेके हिमालय तक और अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक ये पूरी हिंदुओं की भूमि थी। बढ़ते बढ़ते कटते कटते हम मुट्ठी भर रह गए। 9 राज्यों में और 200 से अधिक जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। यहाँ कच्छ का समाज ज्यादा बैठा है। कच्छ में 250 गांव, एक ही जिले में 250 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं। पश्चिम कच्छ की हालत तो इतनी खराब है, इतनी दयनीय है कि मैं बता नहीं सकती। लोग घर छोड़ छोड़ के बड़े शहरों में आ रहे हैं। घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, गलियां छोड़ दी और अब देश भी छोड़ रहे हैं। जिस देश में आप 100 करोड़ है वहां आप सुरक्षित नहीं है, तो ये अमेरिका जैसे 30 करोड़ के देश में क्या आप सुरक्षित है? हर जगह गजवाए हिंद नहीं, गजवाए वर्ल्ड का एजेंडा चल रहा है और इसी एजेंडे पर ये लोग काम कर रहे हैं और हर जगह हम लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। बांग्लादेश की हालत तो देखो, किस प्रकार की हालत हो रही है। अभी इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास जी को अरेस्ट किया और जो लॉयर उसका केस लड़ रहा था उस लॉयर को भी मार दिया और जो 2 लोग जेल में खाना पहुंचाने महाराज को जा रहे थे उन 2 लोगों को भी मार दिया। ये बांग्लादेश की हालत है। अब सोचो, यहाँ पे क्या किसी ने इन बांग्लादेशियों के विरुद्ध में भारत में आंदोलन किया? हुंकार भरो एक के पूरे भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठनी चाहिए, मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। अकेली काजल क्या ही कर लेगी? कितना कर लेंगे? सरकारें तो यहाँ पे भी थी ना, क्या कश्मीरी हिंदुओं को बचा पाई? कहते हिंदुओं के आतंकवाद से ये मुसलमान बन रहे, तो रातों रात 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया। किसी ने हाथ में AK-47 पकड़ी क्या? 32 वर्ष बाद भी उनको न्याय नहीं मिला। आज भी वो शरणार्थी के रूप में भारत के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। और अभी जम्मू कश्मीर में सरकार उमर अब्दुल्ला की बनते ही आप देखो, जम्मू में जाके, कश्मीर में से तो खदेड़ा, अब जम्मू जो हिंदुओं की भूमि है, जम्मू में जाकर हिंदुओं के दुकान और मकान तोड़े जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर।
अब ये फिल्में हादी रानी पे नहीं बनाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या था हादी रानी का इतिहास? कि हादी रानी का विवाह मेवाड़ के राजा रतन रावत सिंह चुड़ावत से होता है और विवाह के दूसरे दिन ही पास के राजा का एक दूत आता है ये संदेश लेकर के औरंगजेब की सेना अटैक करिए, सब लोग मिलकर एकत्रित इस जगह पे हो, सब लोग अपनी सेना, हाथी, गोले, जितना बल शस्त्र है वो सब लेके आओ और इस जगह पे सब एकत्रित होंगे। राजा जी वो चिट्ठी पढ़ के व्याकुल हो जाते कि कल ही तो मेरी विवाह हुआ है, मैं कैसे जाऊंगा युद्ध लड़ने। तो राजा जी की व्याकुलता रानी जी देखती है तो रानी साहब राजा जी को बोलते हैं कि आप मेरी चिंता मत करना, इस मातृभूमि के लिए और हमारे धर्म के लिए आप लड़के यदि बलिदान हो भी जाते हो तो आपकी विधवा बनकर मैं अपना जीवन यापन गर्व से व्यतीत करूंगी। और उसके बाद क्या होता है? राजा जी युद्ध लड़ने जाते हैं, अभी समय होता है सारी सेनाओं को एकत्रित होने में और युद्ध को थोड़ा समय होता है। तो राजा जी को रानी सा की याद आती है, तो राजा जी को याद आई, उन्होंने दूत को बुलाया कि जाओ तुम महल में और रानी साहब को कहो कि राजा जी को आपकी याद आ रही है, कोई एक निशानी दे दो। जब वो दूत रानी के पास जाता है तो रानी क्रोधित हो जाती है कि मेरा पति युद्ध भूमि में बैठकर मुझे यदि याद करता है तो जहां उसको युद्ध की नीतियां बनानी है, जहां उसको प्लानिंग करनी है, वो उसकी जगह मुझे याद कर रहे हैं, तो युद्ध लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे? रानी साहब को मन में विचार आया कि मैं जीवित रहूंगी तो उसको युद्ध भूमि में मेरी चिंता होगी, मेरी याद आएगी, जीवित ही ना रहो तो उनके पास विकल्प क्या है? लड़ो या मरो। रानी साहब हाथ में कतार लेती है, अपनी गर्दन काटती है, थाल में सजा के दूध को देती है और कहती है जा तेरे राजा को दे दे मेरी निशानी। ऐसी होती थी योद्धा नारियां। और वो जब युद्ध भूमि में दूध जाता और रानी सा का कटा मुख राजा जी को देता है तो राजा जी देखकर समझ जाते हैं कि रानी का मैसेज क्या था। रानी सा के लंबे बाल होते हैं, उसकी माला बनाते हैं मुख की और राजा जी वो युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध जीतते हैं और औरंगजेब की सेना को मार के काट के वहां से भगाते हैं। कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से शब्द सजाए हैं, सर कटे थे, धड़ लड़े थे, तब जाके हिंदू कहलाए हैं। मगर ये हादी रानी पे फिल्म नहीं बनाएंगे, ये लव स्टोरी है। इसमें बलिदान भी है, त्याग भी है, प्रेम भी है और राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति भी प्रेम है। इसमें शौर्य गाथा है, इसमें वीरता की गाथा है, इसमें राजा जी का पराक्रम है तो साथ में रानी सा का भी पराक्रम है। मगर बॉलीवुड वाले ऐसी फिल्म नहीं बनाएंगे, ये फिल्में बनाएंगे अतरंगी रे जैसी और उसमें क्या दिखाते हैं कि हिंदू की, ठाकुरों की लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, रिश्ते नाते सबको ठोकर मारकर एक मुसलमान से विवाह करने, निकाह करने जाती है और वो डायलॉग बोलती है कि इस महान भूमि पर प्रेम की तो खाली एक ही निशानी है। लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि पूरा देश, पूरा समाज, पूरा धर्म मेरे खिलाफ है क्योंकि मैंने मुसलमान से प्यार किया और प्यार का कोई धर्म नहीं होता, ऐसी तो बॉलीवुड फिल्में सिखाती है और प्यार के बीच में धर्म आना भी नहीं चाहिए, ये भी बॉलीवुड की फिल्में सिखाती है। तो वो डायलॉग क्या देती है फिल्म में कि लव स्टोरी तो मेरी लव स्टोरी है कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई और ये है असली लव स्टोरी। तब तो ना हमारी 13-14 साल की लड़कियां, खून का नया नया उबाल होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, होड़ मच गई है स्कूल में बच्चों के बीच में कि कौन बॉयफ्रेंड पहले बनाता है। 13 साल की बच्ची 14 साल की बच्ची को चिढ़ाती है कौन ही मार के, मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, तेरा अभी तक बॉयफ्रेंड नहीं बना। ये बच्चों के बीच हो रहा है, गलत नहीं है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, मैं गलत नहीं मानती, हमारा समय अलग था, आज का समय अलग है। प्यार करने से हम किसी को रोक नहीं सकते, मगर प्रेमी कैसा होना चाहिए ये तो हम हमारे बच्चों को सिखा सकते हैं। मगर ये ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे, ये इस तरह का दिखाएंगे कि मैं ठाकुर की लड़की और वो कतई मियां भाई। ये इस देश की लव स्टोरी हो नहीं सकती। लव स्टोरी वो थी जो हादी रानी और राजा रावत, रतन रावत सिंह चुड़ावत के बीच थी। लव स्टोरी राम सेतु है जो उसका प्रमाण है कि इतिहास चुराए नहीं है, हमने इतिहास बनाए हैं और लाखों शीश कटे हैं रण में तब जाके हिंदू कहलाए हैं। मगर ये ऐसी फिल्में नहीं बनाएंगे। हमने हमारी बच्चियों को
कमजोर बना दिया, शक्ति स्वरूप बनाया ही नहीं। कहने को हम नारी शक्ति का ढोल बजा रहे हैं, मगर नारी शक्ति की परिभाषा को हमने बिल्कुल चेंज कर दिया फेमिनिज्म के नाम पर। इस देश का फेमिनिज्म ये नहीं हो सकता एक हाथ में दारू का ग्लास और दूसरे हाथ से सिगरेट फूंक कर गालियां देना। क्या मेरी माताओं बहनों इस देश का फेमिनिज्म है? स्त्रीवाद का सही अर्थ क्या है? स्त्रीवाद उसे कहा जाता है कि जो अपनी आन बान मान शान मर्यादा के लिए मरकर लड़कर मर जाएगी पर इन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगी। असली स्त्रीवाद क्या है? जो नाइकी देवी ने, पाटन की रानी ने मोहम्मद गौरी को सबक सिखाया कि 12वीं शताब्दी में पाटन भारत का तीसरे नंबर का सबसे समृद्ध राज्य था। 12वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ, गुजरात का पाटन। उनके पति यानी राजा जी का देहांत हो जाता है। ये एक और स्टोरी कहती हूँ, कितनों को पता है नाइकी देवी की स्टोरी? हाथ ऊंचा करके बताए। तो 4-5 स्कूल में कैरिकुलम में आया नहीं, बॉलीवुड वालों ने फिल्में बनाई नहीं, माताओं ने सिखाया नहीं, आएगा कहां से? नहीं आया। जब जागो तब सवेरा, अपने कल्चर, अपनी हेरिटेज, अपने एंसेस्टर के बलिदान को समझो। तो मोहम्मद गौरी को लगा क्योंकि ये तो महिलाओं को पैरों की जूती मानते हैं, इनके तो उसमें लिखा भी है किताब में कि महिलाएं क्या है? खेती है, जितना मर्जी उतना उसको जोतो। ये लिखा हुआ है, अपने मन से थोड़ी बोल रही हूँ। तो इनको लगा पैरों की जूती है महिला, पर इनको तो पता नहीं था कि इस भारत की महान मातृभूमि में योद्धा नारियां पैदा होती थी। तो इन्होंने, मोहम्मद गौरी को लगा कि विधवा नारी क्या ही कर लेगी, तो उसने अपने दूत को भेजा और कहा कि मैं आक्रमण कर रहा हूँ पाटन पर, रानी को जाके 3 मैसेज दे। वो गया रानी के पास दूत बनकर, बोला मोहम्मद गौरी आबू की घाटी पर बैठा है, वो तुम्हारे पाटन पर आक्रमण करने आएगा, वो आक्रमण नहीं करेगा अगर आप उसकी 3 शर्तों को मान लो। रानी ने कहा क्या शर्त है? नाइकी देवी ने, उसने कहा पहली शर्त इस्लाम स्वीकार करो, दूसरी शर्त उनसे निकाह करो, तीसरी और अंतिम शर्त पाटन का धन्य धान्य वैभव गौरव ऐश्वर्य सब उसको समर्पित करो। रानी ने कहा अगर इसको मना करती तो तुरंत ये लोग चढ़ाई करेंगे और आक्रमण कर देंगे। तो रानी साहब बड़ी स्मार्ट, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिशाली, रानी साहब ने गेम कर दिया। रानी साहब ने उसको कहा जा तेरे राजा को जाके बोल दे मुझे 3 शर्तें मंजूर है। मैं बेचारी विधवा करी क्या लूंगी, मेरा तो बच्चा छोटा सा है, 1 साल भर का भी नहीं है। हमने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी है ना कि पीछे बच्चा बांध कर लड़ने गई थी ब्रिटिशर्स से। वो तो वहां पर 19वीं शताब्दी की बात है, 1857 की बात है। मगर इससे पहले 12वीं शताब्दी में रानी नाइकी देवी ये कर चुकी है। और क्या किया उन्होंने? जब वो दूत वहां घर से निकला, उनके महल से निकला, तो उसने अपने सेनापति को बुलाया और बोला कि कितने घोड़े, कितने हाथी, कितनी सेना तैयार और आसपास के कितने राजा रेडी है, जा पता करके फटाफट बता। सेनापति घबरा गया, कमजोर। उसने रानी को कहा रानी साहब विधवा, राजा जी भी है नहीं, टाइम कम है, अभी हम तैयार नहीं है, हम तो ये युद्ध लड़ नहीं सकते, हम सब मारे जाएंगे, इससे अच्छा आप अधीनता स्वीकार करो और खुद को सरेंडर कर दो। रानी साहब क्रोधित हो गए। उसने उसी समय सेनापति को वहां से निकाला, क्योंकि जिन पुरुषों की ऐसी मानसिकता होती है कि महिलाएं कुछ कर नहीं पाती, ये उनके लिए उदाहरण दे रही हूँ। रानी साहब ने उसी समय उसको वहां से निकाला, खुद ने सेना की कमान हाथ में ली। और हमारे इतिहास में सदैव ये हुआ है ना कि सोते हुए पे हमला नहीं करते, हम तो युद्ध की नीतियों का पालन करेंगे। एक समय निर्धारित होता है और युद्ध की नीतियां भी ऐसी होती है कि हाथी वाला हाथी से लड़ेगा, घोड़ा वाला घोड़े से लड़ेगा, तलवार वाला तलवार से लड़ेगा, भाले वाला भाले से लड़ेगा, तीर कमान वाला तीर कमान से लड़ेगा। ये नीतियां तय थी। रानी साहब इतनी स्मार्ट कि वो दूत घाटी पर पहुंचता है, मोहम्मद गौरी को कहता है कि अरे ये तो सब मान गए आपकी शर्तें, इसलिए वो तैयार है। मोहम्मद गौरी आश्चर्यचकित, हिंदू इतनी जल्दी मान कैसे गया? मोहम्मद गौरी और ये सब निश्चिंत अपने तंबू में सो गए। तब रानी आधी रात को अपनी सेना लेके वहां पहुंचती है, वहां चढ़ाई करती है और इन सबको मारकर काटती है। और मोहम्मद गौरी देखता है, जान बचा के भागता है। तो रानी का बच्चा पीछे बंधा हुआ था, रानी घोड़े पर उसके पीछे पीछे अपनी सेना के साथ भागती है। वो आगे आगे, रानी पीछे पीछे, और रानी को अब उसने पीछे से घेरा अपनी सेना भेजकर। तो आगे मोहम्मद गौरी की सेना, पीछे वापस मोहम्मद गौरी की सेना, और बीच में रानी साहब फंस जाते अपनी सेना के साथ। पर रानी साहब फिर भी अपना पराक्रम नहीं त्यागते। हाथ में जो उनके वो शस्त्र था कटार जैसा, वो दूर से ही रानी साहब
सीधा सिंध जाके रुकता है मोहम्मद गौरी, और सिंध जाके उसको पता चलता है कि इस योद्धा नारी ने तो मुझे नपुंसक बना दिया। फिर उसके रिश्ते चालू होते हैं पुरुषों के साथ। फिर तो वो मोहम्मद गौरी की सारे कांड आपको पता ही है, मुझे क्या ही बताना है। और उसके बाद मोहम्मद गौरी 13 वर्ष तक भारत में नहीं आता। वो इतना डर जाता है हमारी एक योद्धा नारी से। और ये हमारी बेटियां, हमने इसको छुई हुई बना दिया, ऐसी गाथाएं नहीं सुनाई, हम उसको क्या बना दिए हैं? गुड़िया बना दिए हैं। गुड़िया गुड़िया करते रहते हैं। गुड़िया बना दिया। गिफ्ट में भी क्या देते हैं? वो बारबी डॉल उसको गिफ्ट करते हैं। फैमिली में भी किसी लड़की का बर्थडे है तो क्या देंगे? बारबी डॉल गिफ्ट करेंगे। गुड़िया गुड़िया करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ही सीमित रह गए। बेटियों को सशक्त बना भी तो हमारी और आपकी जवाबदारी है। गुड़िया बना के छुई हुई बना दिया। वो खुद पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई 11-12 साल की एज में युद्ध करती थी, लड़ती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहला किला फतेह किया था 11 साल की उम्र में। तो गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। बस एक बार तो लगन लगा लो मृत्यु नाचती धारों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे? कहाँ तक आएगा कृष्ण भगवान? आके बचाएंगे। तुम बैठे सरकार भरोसे, तुम बैठे पुलिस के भरोसे। बहन बेटियों को उठा के ले जा रहा वो अब्दुल, और वो बेचारे लाचार माँ बाप पुलिस के पैर में पड़ रहे, रो रहे, हाथ जोड़ रहे, मेरी बेटी को ला दे। अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? लेकर जा रहा है हमारी लड़की को, तुम लाचारी दिखा रहे हो, पैरों में पड़कर रो रहे हो। इतना कमजोर ये समाज कैसे हो गया? क्योंकि कमजोर बनाया गया। बेटियों को कमजोर बनाया गया। इतिहास हमारे पढ़ो। जब तक हम हमारे वेद पुराण इतिहास ये गौरव गाथाएं नहीं पढ़ेंगे, हम महिलाएं खुद को कमजोर ही समझेगी। आपको लगता है दीदी अच्छा भाषण देती है, भाषण ऐसे देने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप पैसा फेंको, मेरे से भी अच्छे अच्छे बोलने वाले आ जाएंगे। मैं खाली बोलती नहीं हूँ, मैंने जो जमीन पर काम किया है वही काम को आपके समक्ष रख रही हूँ। और उसका कल रात को ट्रेलर भी मैंने हमारे भैया के घर पे बैठ के उनको लाइव ट्रेलर दिखाया है कि महिलाएं कैसी होनी चाहिए। कि मंच पर माइक पकड़ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत बैठे हैं, मगर कितने लोग संघर्ष करने को तैयार है। हमारे हिंदू इतने भोले, उनको बेसिक कानून नहीं पता है। और ये अफसाना बानू और रुखसाना बानू हर बार आर्टिकल 19 का हवाला देती है, हर बार संविधान की बात करती है। उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, मगर उसको कानून ने क्या अधिकार दिए वो उस अफसाना रुखसाना को पता है। और हमारे लोगों को कुछ नहीं पता, बेसिक लॉ हमें नहीं पता। और वही कानून का दुरुपयोग कर कर हमारी छाती पर मुंह डालते हैं, और हमें पता ही नहीं है कैसे बचाना है। संदेश कली की घटना कितनों को पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ। बंगाल के संदेश कली की पता ही नहीं। 2 4 5 हाथ ऊंचे खड़े हो गए। हमें क्या मतलब है बंगाल में हुआ है? हम बैठे यहाँ मुंबई में, हम बैठे महाराष्ट्र में। अरे तुम्हारे महाराष्ट्र में भी तो हुआ ना, श्रद्धा वो करके 35 टुकड़े करे ना आफ्ताब ने, यशस्वी शिंदे को उस दाऊद ने मारा ना। हो रहा है ना हमारे सामने। क्या थी संदेश कली की घटना? ये हमारे बीच हो रहा है। वही मुगल सोच हमारे बीच में है। हम खुश हुए जा रहे हैं, हमने मुगलों को, कोई मुगलों को नहीं हटाया है। अब पहले नाम बाबर और औरंगजेब होते थे, अब उन्हीं की खाल में ये अब्दुल और आफ्ताब बैठे हैं। क्या था संदेश कली की घटना? क्योंकि महिलाओं को कमजोर समझा दिया गया है। महिलाएं खुद को कमजोर समझने लग गई है, तो वो अपने ऊपर होते अत्याचारों पर भी चुप रहती है, मौन रहती है। संदेश कली में शाहजहां शेख नाम का गुंडा, टीएमसी का गुंडा, वो वहां की ममता बनर्जी, सोचो जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, वहां पर महिलाओं की इज्जत तार-तार की जाती है और पुलिस कोई एफआईआर, कोई कानून, कोई वहां पे लॉ काम नहीं करता है। ये भारत के अन्य क्षेत्रों में आकर कायदे कानून की बात करते हैं। काजल हिंदुस्तानी जो घटनाएं हो चुकी है उस पर बात करते तो क्या कहते हैं? ये विवादित है। और वहां पर वो शाहजहां शेख हमारी हजारों बहन बेटियों के बलात्कार कर देता है, तो वो तो उसकी फ्रीडम है, क्योंकि हिंदू महिलाएं तो है ना इनकी गुलाम,
क्या किया संदेश खली में? रूल बना दिया शाहजहां शेख ने कि जो विवाहित महिला का विवाह होगा, विवाह के बाद उसकी डोली उसके पति के घर नहीं जाएगी। ये भारत में हो रहा है मेरी बहनों, और ये मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी छोटी छोटी जगह ऐसे स्मॉल पॉकेट्स पाकिस्तान के बन चुके हैं। और उनके समक्ष जो, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा और हिंदुओं की कम है, वहां पर ये अत्याचार हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ हो रहे हैं। संदेश खली में रूल बना दिया कि डोली जो उठेगी वो मुसलमान के घर ही जाएगी, उसके पति के घर नहीं जाएगी। और जो मुसलमान का घर तय किया हुआ है वो उसी के घर वो हिंदू महिला की डोली जाएगी। अब वो रात भर उसके साथ शोषण करता है। एक दिन में भी उस महिला को छोड़ सकता है, या शायद 10 दिन अपने पास रखे, शायद 10 महीने अपने पास रखे, या फिर उसको बहुत ज्यादा प्यार आ गया तो वो ज्यादा अपने पास रखेगा, 1 साल से भी ज्यादा। जब तक वो नहीं छोड़ेगा वो महिला अपने पति के पास, अपने ससुराल नहीं जा सकती। और ऐसी 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, अनगिनत महिलाओं के साथ ये अत्याचार शुरू हो गया। और रोज रात को 250 से 300 इनके जिहादी, आतंकवादी, तालिबानी मानसिकता के मुसलमान रोज हमारी 250-300 बहन बेटियों को घर में घुसते, उसमें से ये सिलेक्ट करते कि आज मेरे साथ कौन सोएगी, आज मैं किसको लेके जाऊंगा। ऐसे उठा के ले जाते थे। सब्जी भाजी तो उठाने के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, ये ऐसे ही उठा के ले जाते थे। और वहां पर इन लोगों ने ऐसे झोपड़े बनाए हुए थे इनकी टीएमसी की ऑफिसों में। पूरी रात ही हमारी बहन बेटियों के बलात्कार करते थे और फिर सुबह उन बहन बेटियों को छोड़ते थे। और एक भी हिंदू कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि सरकार उनकी थी, शासन प्रशासन उनका था, संख्या उनकी थी। और फिर परिस्थिति बिगड़ने लगी, क्योंकि आपने छूट दे दी। और फिर परिस्थिति कैसी हुई कि जो लड़की, छोटी बच्ची हमारी 11 साल की या 10 साल की या 12 साल की, जैसे ही उसने अपनी प्यूबर्टी एज क्रॉस करी, उसके बाद इन्होंने हमारी बेटियों को, वो छोटी छोटी बच्चियों को भी उठाना चालू कर दिया और उनके साथ रेप चालू कर दिए। महिला सहती गई और उनका अत्याचार बढ़ता गया और अंत में वहां की महिला, क्योंकि दुर्गा की भूमि है, वहां की महिलाओं ने दुर्गा स्वरूप धारण किया। सारी महिलाएं एक हुई, नाती जाति के भेदभाव मिटाकर सारी महिलाओं ने संघर्ष किया, सड़कों पर उतरी, आंदोलन किया। पुलिस ने उनको मारा है कि वो तो मियां है, वो तो करेगा बलात्कार, तुझे बोलने का अधिकार नहीं है। महिलाओं ने आंदोलन करा, भारत सरकार से गुहार लगाई, सीबीआई जांच बैठी और आज वो शाहजहां शेख और उसके गुंडे जेल के अंदर है। मगर हम खुश हो गए। काय खुश हो गए भैया? इन महिलाओं ने इतना सहन क्यों किया, ऐसी नौबत आने क्यों दी? ये महिलाएं ने पहले क्यों नहीं संघर्ष किया कि जब पहली बार किसी शाहजहां शेख की गंदी नजर हमारी किसी हिंदू महिला पे पड़ी, उसी समय ये सारी महिलाएं संगठित होकर उसकी आंखें वही क्यों नहीं फोड़ दी और उसको वही 10 फीट जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? आत्मरक्षा का हक तो सुप्रीम कोर्ट भी देती है। इज्जत लुटवाने बैठोगे तो आपकी इज्जत लूटी जाएगी। अपने अधिकारों के लिए बोली क्यों नहीं? ये संघर्ष पहले क्यों नहीं किया? इतना हो जाने के बाद, इतना सब कुछ सहन करने के बाद, इतने नुकसान हो जाने के बाद, इतनी पीड़ा सहन करने के बाद फिर आप आंदोलन करने उतरती हो, तो ये पहले क्यों नहीं किया? मेरा प्रश्न ये है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार, रंगचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। बड़े होशियार ना, वासी के वासी बड़े होशियार हैं। तो महिला सम्मान और सुरक्षा का मुद्दा, इस विषय पे हमें चिंता करनी पड़ेगी। नारी सशक्तिकरण की परिभाषा हमने फिल्मों को देख के बदल दी। हैशटैग महिला सशक्तिकरण हम लिखते हैं, पर क्या लिखते हैं?
हॉस्पिटल में जाके मरीजों को 4 फल फ्रूट देते हैं, 50 फोटो खिंचवाते हैं और हैशटैग महिला शक्ति। एक वृक्षारोपण करेंगे, उसको 50 लोग पानी पिलाएंगे, हैशटैग महिला शक्ति। नेता आ गए तो उनके लिए भीड़ इकट्ठी कर देंगे, हैशटैग महिला शक्ति। और वो एक कॉमन नारा चल गया है महिलाओं के बीच में, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है। अरे तुम ऑलरेडी शक्ति स्वरूपा हो। सारी मेन मिनिस्ट्री तो महिलाओं के पास थी। सतयुग में महादेव ने कह दिया था महिलाओं के पास कितनी शक्ति थी। कभी मन में विचार आया कि महिषासुर का वध माता दुर्गा ने ही क्यों किया? रक्त बीज का वध माता दुर्गा ने क्यों किया? ब्रह्मा विष्णु महेश तो त्रिकाल ज्ञानी, सृष्टि के रचयिता, निर्माता, डिस्ट्रॉयर, सारा कुछ तो उनके हाथ में। तीनों ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए मां को, और मां को कहा कि जाकर महिषासुर का वध करो। क्यों महिषासुर का? महिषासुर महिलाओं पर ही अत्याचार करता था। किसी भी ऋषि की पत्नी को उठा के ले आता था और अपने पास ही रखता था। वो महिलाओं को कमजोर समझता था। तब जाके माता उसका वध कर आई, और वध करने के बाद चर्चा होती है ना, ऐसे बैठ के ज्ञान सभा बैठी, तो मां ने प्रश्न करा महादेव से कि महादेव एक प्रश्न करती हूँ, आप तीनों तो सर्वशक्तिशाली, इस महिषासुर को तो आप चुटकी बजा के खत्म कर सकते थे, आपने मुझे क्यों चुना? तो महादेव तो त्रिकालदर्शी, उनको तो पता ही था कि कलयुग में तो ये होना है, मगर सतयुग में भी हो ही रहा था ऐसे महिषासुर उठाकर महिलाओं पर अत्याचार कर ही रहे थे। त्रेता युग में भी वो रावण ने किया, द्वापर युग में भी दुर्योधन दुशासन ने किया, तो उनको ये सब पता था। और उनको पता था ये कलयुग में भी अब्दुल आफ्ताब आएंगे, उनको सब पता था। तो महादेव ने क्या जवाब दिया माता को? उन्होंने माता को उत्तर दिया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति होगी, और जब जब किसी पुरुष को ये लगेगा कि वो महिला कमजोर है और उस पर वो अत्याचार करेगा, तो ऐसे महिषासुर, ऐसे नर पिशाची, नर पक्षियों का नाश करने के लिए भी एक जगदम्बा समाज में खड़ी होगी। ये मैसेज देने के लिए मां को वो काम सौंपा था। और जब अधर्म बढ़ा, आप हमारा इतिहास पढ़ लो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, माता सीता हो, माता दुर्गा हो या माता द्रौपदी हो, हर एक कालखंड में धर्म की स्थापना की निमित्त नारी शक्ति रही है। और हमारी तो ऐसी नारी शक्तियों ने कलयुग में जन्म लिया है। रानी चिन्नबा रानी, अम्बिका रानी, दुर्गावती रानी, कमलापति रानी, नायकी देवी रानी, रूपवा, इन सबके इतिहास पढ़ के देखो। गढ़वाली रानी दुर्गा कर्णावती की कितनों को कथा पता है? हाथ ऊंचा करके बताओ। गढ़वाली रानी की कथा सुनो, पता ही नहीं। श्रीनगर उस समय एक स्टेट हुआ करता था। श्रीनगर की रानी थी, रानी कर्णावती। मुगलों ने आक्रमण किया, और आपको पता है कि वो पहाड़ी रास्ते हैं जम्मू कश्मीर के। तो रानी ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने पहाड़ी पर अपनी पूरी सेना को भेजा, उनके पास सेना कम थी, और सामने 30,000 मुगल सैनिकों ने आक्रमण किया। कितने थे वो संख्या में? 3,000। और रानी और ये लोग 3,000 भी नहीं थे पूरे। रानी ने उनको चारों तरफ से फंसाया, उन पर अटैक किया, और वो जान की भीख मांगने लगे मुगल सैनिक। और उन्होंने रानी को कहा कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। रानी ने शर्त रखी। रानी कर्णावती ने कहा कि तुम सबको मैं छोड़ूंगी, सिर्फ एक शर्त पे। वो बोले क्या शर्त है? या तो तुम यहाँ से मर के जाओगे, तुम्हारी लाशें जाएगी, या फिर तुमको अगर बचना है तो तुम्हारे हाथ में जो तलवार लेकर तुम एक महिला को डराने के लिए इतनी हजारों की संख्या में मारने आ गए कि तुम्हें लगता है कि भारत की महिला कमजोर है, उसी तलवार को तुम हाथ में लो और अपनी नाक काटो। या तो तुम अपनी नाक काटोगे या मैं तुम्हें काट के भेजूंगी। उन सभी मुगलई 30,000 सैनिकों ने लिटरली अपनी नाक काटी है। रानी ने यह संदेश देने के लिए कि तुम्हारी औकात इतनी है, हम हिंदू योद्धा नारी है। इसलिए रानी का नाम क्या रखा गया उसके बाद? वो इतिहास में किस नाम से जानी जाती है? रानी नाक काटी। उसने नाक काटी थी मुगलों की, उनको उनकी औकात दिखाई थी, इसलिए वो उस नाम से जानी जाती है। पर हमने महिला को कमजोर बता रही। सारी फिल्मों में विधवा महिला जितनी भी है, हमने उनको कमजोर बना दिया। विधवा जो है वो साइड में कोने में पड़ी रहेगी, घर का काम करेगी, या फिर बहुत बोझ आएगा तो उसका जल्दी विवाह करवा देगी। ये सारी योद्धा नारियां है, वो सारी की सारी विधवा नारियां है जिन्होंने मातृभूमि की आन बान शान के लिए बलिदान दे दिए। रानी पद्मिनी ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया कि कोई
छोड़ो, वो स्पर्श भी उसकी लाश को ना कर पाए, इसलिए उन्होंने जौहर किया था और हम उनके बच्चे हैं। और क्या हो गया इस मातृभूमि में, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आज हमारी बेटियां हंसते हंसते इन अब्दुल के घर में जा रही है। 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से पूछो। पहला प्रश्न, जो हिंदू बेटी अपने घर में जीन्स पैंट टी शर्ट लोअर स्लीवलेस बैकलेस सारी छूट छाट हमारे धर्म में है, सारे कपड़े हम पहनती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वही छूट छाट से रहने वाली हमारी लड़की उस जिहादी के घर जाके बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जो हमारी बेटी घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बेटी उसके जिहादी के घर जाके गौ मांस खाने गौ मांस पकाने को तैयार कैसे हो जाती है? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न कि जो हमारी बेटी घर में उसके भाई बहन को थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिलता है ना, तो कहती है ना कि मम्मा भैया को 100 रुपए वाली पेन दी, मुझे 80 रुपीज वाली दी, दीदी को आपने पिछली बार 2 जीन्स लेके दिए थे, मुझे इस दिवाली पर आपने एक ही जीन्स दिया। ऐसे बच्ची कंप्लेन करती है ना, हर घर में होता है, हर भाई बहनों में ये टकरार थोड़ी बहुत मीठी नोक झोंक होती है। वही हमारी बेटी जो अपने भाई बहनों के साथ अपना हिस्सा शेयर नहीं करती, वही हमारी बेटी उस जिहादी के घर जाके 3-3 सौतनों के साथ रहने को कैसे तैयार हो जाती है? वो तो 3, उसके अंदर तो 4 निकाह जायज है, तो उसको तो 3 सौतन मिलने वाली है और जानती भी है कि विवाहित है, फिर भी जाती है उसके घर कैसे? प्रश्न करो। क्योंकि मेरे भोले भाले हिंदू भाई बहनों, ये कोरी पार्टी है, ये ब्लैंक स्लेट है, हमारे बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। इस कोरी पार्टी पर आप अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति की छाप नहीं छोड़ोगे। इस कोरी पार्टी पर यदि आप जय श्री राम नहीं छापोगे तो वो जिहादी अल्लाह पर छाप देगा। तय आपको करना है कि आपको अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की गौरव गाथाएं बतानी है या इन नचनियों को दिखाना है? छत्रपति संभाजी महाराज 40 दिन तक औरंगजेब की यातनाएं सहन करते हैं। आप सब महाराष्ट्र के हो, मुझे क्या ही इतिहास बताना है, आप सबको पता ही है सब कुछ। पर संभाजी महाराज 40 दिन तक यातना सहन करते, इस्लाम स्वीकार नहीं करते, हम उनके ही बच्चे हैं। कैसे हंसते हंसते हम इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा महाराणा प्रताप, रानी नायिका देवी, रानी चिन्नावती, गुरु गोविंद सिंह, ये सब लोगों ने क्या, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, क्या इन सब ने इसलिए बलिदान दिया था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हंसते हंसते अपना सब कुछ लुटा देगी? अब इसको मैं कनेक्ट करती हूँ लैंड जिहाद के साथ। ये कोई जमीन थोड़ी है, मैंने कहा ना दूसरा स्वरूप लैंड जिहाद का, ये मेरी माँ है, मेरी मातृभूमि, कोई भूमि का टुकड़ा थोड़ी है। सब कुछ हमसे छीन लिया। अब ये बात करते हैं अलग देश की, पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, बांग्लादेश से हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, इतनी दयनीय परिस्थिति है। कश्मीर में न्याय नहीं मिला, बंगाल में हालत खराब है, असम में हालत खराब है, झारखंड में हालत खराब है। एक 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 एक, एक कर हमने सब कुछ दे दिया। हिंदू पाकिस्तान का भागकर भारत में आया शरण लेने, अफगानिस्तान का हिंदू तालिबानियों ने कैप्चर करा तो भागकर भारत में आया शरण लेने, बांग्लादेश का हिंदू अब ये सत्ता चेंज होते ही वो बेचारा सहन कर रहा है, भागकर आ रहा है यहाँ पे शरण लेने। पर क्या कभी भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि आप लोग शरण लेने कहाँ जाओगे? है कोई हमारा अपना देश? कहते तुम इसको हिंदू राष्ट्र बनाओगे, अरे तो हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे ना, हिंदुओं का अपना एक देश तो होना चाहिए। 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, एक इस्लामिक देश ले लिया, उससे 2 इस्लामिक देश पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिए और हमको भाईचारे का झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया। अपना एक देश ना मांगे तो कहां जाए? सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म का हम ढोल बजा रहे हैं। मुझे लोग बोलते हैं, कुछ लोग, अरे दीदी बहुत विवादित बोलती हो, बहुत कड़वा बोलती हो, आप मुझे बताओ आज की मेरी कौन सी बात आपको विवादित लगी? तथ्य रखकर मैं बात कर रही हूँ। मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा मेरे पुरखों ने 800 वर्षों तक संघर्ष किया, बलिदान दिया, भारत की भूमि रक्त रंजित हुई, मेरे योद्धाओं ने युद्ध लड़े। क्या इसलिए लड़े थे
कि ये काजल सेक्युलर बन जाए। उन्होंने युद्ध इसलिए लड़े थे कि मैं हिंदू बनी रहूं, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया और बलिदान दिया। तो कैसे सेक्युलर बन जाऊं? और सेक्युलर की परिभाषा क्या है? प्रश्न करो अपने आप से। बांग्लादेश में हिंदुओं को मुसलमान मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कल तो हमारे कुछ बड़े व्यापारियों का बांग्लादेश में बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, हिंदुओं के पैसे लूटे जा रहे हैं। ये लोग फिलिस्तीन के लिए हमारे देश में आंदोलन करते हैं ना, फिलिस्तीन और इजराइल का वॉर चल रहा है, तो फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए भारत में अधिकार मिल रहा है, पर भारत का कोई भी एक मुसलमान, हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैंने कहा अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारा होगा? नारा बदलो। वो कह रहा है हम भाई है, ये विवाद खड़ा करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, हिंदू मुस्लिम को तोड़ रहे हैं। अच्छा तो तुम हमारे भाई हो, तो भारत का कोई भी एक मुसलमान ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश के मुसलमानों सुधर जाओ, हिंदुओं को परेशान करना बंद करो, इनको अच्छे से रखो, क्योंकि भारत का बहुसंख्यक हिंदू भी हमें अच्छे से रख रहा है। किसी एक ने बोला क्या? नहीं बोला। संभल में एएसआई सर्वे चल रहा है, संभल उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद जो जिसका सर्वे चल रहा है, एक्चुअली वो हमारा शिव मंदिर है, हरिहर मंदिर है, शिव और विष्णु का हरिहर मंदिर है। उसका विष्णु शंकर जैन हमारे देश के ऐसे लॉयर की जिस पर हमें गर्व होता है कि ये एक ऐसा वकील देश रहा पड़ा है जिसने ज्ञानवापी, अयोध्या, भोजशाला और अब संभल, इसमें हिंदुओं के लिए लड़े। उनके नाम में ही विष्णु और शंकर दोनों है, इसमें विष्णु और शंकर की शक्ति है। उन्होंने एएसआई सर्वे का ऑर्डर कोर्ट से लाया संभल में, तो इन्होंने पत्थरबाजी की, इन्होंने पुलिस को मारा, इन्होंने हिंदुओं के घर में घुस के हिंदुओं को मारा। कहते हैं हम संविधान पे विश्वास करते हैं, तो उसी संविधान के तर्ज पर जब कोर्ट ने एएसआई सर्वे के ऑर्डर दिए तो होने देते थे सर्वे, काहे नहीं होने दिया? पता तो चलता ना कि मंदिर है कि मस्जिद है, तुम भी खुश हम भी खुश, मस्जिद है तो तुम्हारा, मंदिर है तो हमारा। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने डराया, इन्होंने धमकाया, इन्होंने लूट मची, इन्होंने उत्पात मचाया, इन्होंने उग्रवाद मचाया, इन्होंने पुलिस प्रशासन पर हमला किया। आप सोचते हो आपको पुलिस सरकार बचाएगी? देख लो योगी जी के होते हुए भी इनको पता है, योगी जी इनकी वाट लगा देते, इनके घरों पर बुलडोजर चला लेते, फिर भी ये कमबख्त सुधरते नहीं, फिर भी पत्थरबाजी करते और सर्वे नहीं होने देते। भारत के बाहर एक पाकिस्तान है, भारत के अंदर भी एक पाकिस्तान है। 9.86 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली है। क्या है वक्फ बोर्ड मेरी बहनों? पता नहीं होगा आपको। आज अगर हम ये गुजराती समाज की वाड़ी पे खड़े हैं तो ये किसकी वाड़ी है? गुजराती समाज की। पेपर है ना गुजराती समाज के पास, उनकी वाड़ी है, उनकी प्रॉपर्टी है। अगर आज वक्फ बोर्ड अभी आके यहाँ पे अपना झंडा गाड़ता है कि ये जमीन वक्फ की, तो ये वक्फ की हो गई है। अब गुजराती समाज को प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारी जमीन है, और प्रूव करने के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। आपके लिए कोई कोर्ट के दरवाजे खुले नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? चोर आएगा, चोरी करेगा, चोरी करके आपका सामान ले जाएगा, फिर आपको उसी चोर के पास जाना है और कहना है चोर भैया आपने हमारी चीज चुरा ली, प्लीज आप हमको लौटा दो, वो जो चोरी करी है वो हमारी है, ये देखो उसका बिल। अब आपको लगता है कि वो चोर भैया देंगे? वो चोर भैया लूटने बैठे हैं। भारत में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जमीन जो है वो वक्फ के पास है। सब कुछ हमारा लूट चुका है, कुछ नहीं बचा। अगर ये इस समय अगर भारत का हिंदू नहीं जागा तो 10 वर्ष बाद हमने तो भुगत लिया, हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब होगी। और आपके पोते पोती तो आप लोगों का श्राद्ध भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्या श्राद्ध करें इनको, या हम ऐसा देश देकर गए। मुसलमान बन चुके होंगे वो तब तक। तो आपकी जमीन आपको बचानी है। गीता जी पूरा ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, 18 अध्याय, आप दूसरा अध्याय गीता जी का पढ़ लो, उसमें अर्जुन और कृष्ण का संवाद पढ़ो। युद्ध करना चाहता ही नहीं था अर्जुन, पांडव युद्ध चाहते ही नहीं थे। युद्ध सिर्फ 2 लोग चाहते थे। कौन थे वो 2 लोग? द्रौपदी और श्री कृष्ण। द्रौपदी
का चीर हरण हुआ एक महिला की मान सम्मान के लिए। वो युद्ध चाहती थी द्रौपदी, और कृष्ण भगवान इसलिए युद्ध चाहते थे कि ये सारे अधर्मी हैं और उनको धर्म की स्थापना करनी थी, और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान का द्वापर युग में जन्म हुआ था। तो उन्होंने उसको बोला कि अर्जुन शस्त्र उठा, अर्जुन डर रहा है, व्याकुल हो रहा है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि उठा शस्त्र, तो अर्जुन कहता है कैसे उठाऊं, सारे मेरे बंधु बांधव, मैं इन पर शस्त्र नहीं चला सकता। तो कृष्ण भगवान ने उसको उत्तर दिया कि अर्जुन, तुझे लगता है कि दुर्योधन तेरा भाई है, पर दुर्योधन तुझे अपना भाई मानता ही नहीं है। हे हिंदू, तुझे लगता है कि मियाँ तेरा भाई है, वो मियाँ तेरा भाई नहीं है, वो कसाई है। कसाई का काम क्या है? काटना। अर्जुन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने अपना पूरा इंद्रप्रस्थ दे दिया, बदले में तूने क्या मांगा? 5 गांव। दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक जितना भी गांव नहीं दूंगा तेरे को, जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। तो तुझे शांति चाहिए, पर दुर्योधन हर हाल में युद्ध करेगा, दुर्योधन को शांति नहीं चाहिए। तो हे हिंदू, तुझे शांति चाहिए, पर वो अब्दुल को गजवाए हिंदी करना है, तू युद्ध नहीं चाहता, वो अब्दुल हर हाल में युद्ध करना चाहता है। तो हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तो जब अधर्म हो रहा है, तो धर्म के लिए बोलना, उठना और लड़ना सीखो। कि श्री कृष्ण भगवान ने भी कहा है कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं, सारे मारे जाएंगे। आपकी आंख के सामने अधर्म हो रहा है और आप देख रहे हो, तो आप भी अधर्मी हो। मैं अधर्मी नहीं बनना चाहती, ऊपर जाके मुझे जवाब देना है। कोई साथ दे या ना दे, जो साथ देगा उसको साथ लेके चलूंगी, जो साथ नहीं देगा उसका साथ छोड़ के चलूंगी, और जो मेरे धर्म मार्ग में बाधा बनेगा उस बाधा को रगड़ कर चलूंगी, मगर चलूंगी। अब तीसरा और अंतिम धर्मांतरण बहुत शॉर्ट में करती हूँ। यहाँ से फादर वाला कर रहा है, यहाँ से चादर वाला। अमर अकबर एंथनी की कहानी मैंने बता दी शॉर्ट में। वो धर्मांतरण एक बोरी चावल पर हमारे वंचित शोषित वनवासी भाइयों का कर रहा है। इस साल का आंकड़ा आया, एक विदेशी कंपनी ने आंकड़ा रिलीज करा है कि भारत में हर वर्ष 24 लाख हिंदू ईसाई बन रहे हैं। अब 24 लाख का उसने आंकड़ा दिया, एक्चुअली में ये आंकड़ा कितना होगा? कम से कम 50 लाख का। क्या कारण है कि वो हमारे लोगों को धर्मांतरित करवा रहा है? क्या हिंदू समाज के पास लक्ष्मी जी की कमी है, पैसों की कमी है? खूब माता लक्ष्मी की दया है। हमारा काम कहा क्या है कि उन वंचित शोषित भाइयों को हम अपनाएं, उनको स्किल ट्रेनिंग दे, उनको नौकरी दे। हम उनको नौकरी नहीं दे रहे। हमारे ड्राइवर कौन है ज्यादा से ज्यादा? 4 दिन पहले गुजरात में एक हिंदू व्यापारी ने मुस्लिम ड्राइवर रखा था, और उस मुस्लिम ड्राइवर ने उसकी मालकिन को प्यार प्रेम के चलते, इनके घर में इनकी बहनें सुरक्षित नहीं, हमारे घर में हम इनको घुसा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? उसने उसकी पत्नी पर गलत नजर डाली, उसके साथ लव का एंगल चालू करा। जैसे ही उस व्यापारी को पता चला कि ये मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध में है, उस व्यापारी ने उसको नौकरी से निकाला। उसने और उस मुस्लिम प्रेमी ने और उसकी पत्नी ने मिलकर उस व्यापारी पर चाकू से हमला किया, उसको मारना चाहते थे। अब आप सोचो, ये परिस्थितियों का निर्माण हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है?
आप इनको घर में घुसा क्यों रहे हो? घर में उनके सुरक्षित नहीं है। वो अबू आजमी है ना आपके मुंबई का, वो अबू आजमी क्या बोला, एक उसका इंटरव्यू पढ़ना, वो कहता है कि हमारे इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर घर में तुम्हारी बहन भी है या बेटी भी है और वो अकेली है तो उसके साथ अकेले मत रहो, क्या पता कब अंदर का शैतान जाग जाए और हम कुछ कर बैठे। सोचो, ये तो इनकी विचारधारा है, वो ये खुल के बोल रहा है, इतना बड़ा नेता पढ़ा लिखा है ऐसा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो बोल रहा है। अब आप सोचो, तो हम क्यों इनको ला रहे हैं यहाँ से? धर्मांतरण हो रहा है, उसको रोकने के लिए हमें संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। इन मिशनरी वालों के एजेंडे को समझना पड़ेगा। हम जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बच चुके, हमें पता ही नहीं हमारे क्या हो रहा है। देखो मेरे भोले भाले हिंदू भाइयों बहनों, आप ब्राह्मण हो तो भी आप मुट्ठी भरो, आप क्षत्रिय हो तो भी आप मुट्ठी भरो, आप वैश्य और शूद्र हो तो भी आप मुट्ठी भरो, पर जो आप हिंदू हो तो ही आप 100 करोड़ हो। हम बैठे हैं रोटी कपड़ा और मकान के चक्कर में। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, जब जब अधर्म बढ़ा है और धर्म कमजोर हुआ है तो रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। इतने उदाहरण मैंने आपको बता दिए। तो अब तय आपको करना, ये एक भूमि हमें मिली है, इसके लिए हमें लड़ना है। तो अंत में हिंदू समाज के अंदर जो डर है, जो भय है, उस भय को हटाने के लिए समाज क्या करे? लोग कहते दीदी आप भय मुक्त होके कैसे बोल लेती हो? मैंने कहा भय मुक्त होके काम करते हैं, बैंड बजाते हैं इनकी ग्राउंड पे, डलवाते हैं इनको अंदर। इसलिए तो मेरे पे फतवे निकले हैं, क्योंकि इनको पता है ये काजल हिंदुस्तानी हमारे लव जिहाद, लेट जिहाद और धर्मांतरण के एजेंडे के बीच में आ रही है। तो इसको खत्म करो, क्योंकि पब्लिक इसको समझकर सुनकर जागरूक हो रही है और ये एक्टिविज्म कर ग्राउंड पर लीगल एक्टिविज्म कर। और मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो एक छोटी गिलहरी हूँ। विष्णु शंकर जैन का काम देखो, ऐसे बहुत बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कितने ही हमारे हिंदू संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन के लोगों ने मिलकर काम किया है। किसी एक ने थोड़ी किया है। किसी एक को लगता है कि राम मंदिर किसी एक ने बनाया है, तो किसी एक ने थोड़ी बनाया है राम मंदिर। मिलकर सबने लड़ा, मिलकर सबने काम करा, कोई जाति का भेदभाव नहीं था। गीता जी के 4 अध्याय का 13वां श्लोक कहता है, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम, के 4 वर्ण मैंने बनाए गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के विभाग से। ये ईसाई आए, मुगल आए, नेहरू गांधी परिवार आया, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट लॉबी आई और उन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और हिंदुओं को बांटा। क्योंकि इनकी योजना थी फूट डालो और राज करो। तभी तो राहुल गांधी सदन में बोलता है कि जनसंख्या की गणना होनी चाहिए, जाति की गणना होनी चाहिए। क्यों भैया? गणना करवा, उसको बोल, हमें भी तो पता चले शिया कितने हैं, सुन्नी कितने हैं, पशमंदा कितने हैं, अहमदिया कितने हैं, पता चले ना हमें भी। मगर हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र, क्योंकि गजवा हिंद इसमें डालना है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु की साधना क्या थी वो आपको बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। क्योंकि हिंदू अभी भी डर रहा है, बोलने से डर रहा है, संघर्ष करने से डर रहा है। ये मन के डर को हटाना होगा। इसलिए महाराणा प्रताप के मृत्यु की साधना को समझो। महाराणा प्रताप की सेना कम थी, अकबर की सेना ज्यादा थी। अकबर की सेना चित्तौड़ पर हमला करने वाली थी। महाराणा प्रताप को जो कुछ लोगों को सहयोग करना था उन्होंने सहयोग नहीं किया। अकबर के साथ वो भी लोग थे जिनको अकबर के साथ होना था, मगर अकबर के साथ वो भी लोग थे जिनको महाराणा प्रताप के साथ होना चाहिए था। गद्दारों का तो इतिहास रहा है। वीर सावरकर जी कह गए कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं है, मुझे ईसाइयों से डर नहीं है, मुझे तो हमारे हिंदुओं के अंदर जो गद्दार हिंदू बैठे मुझे उनका डर है। तो ये हमारा इतिहास था। तो जो लोग आपकी मदद नहीं कर सकते ना, वो आपको सलाह देने आते हैं। तो उसमें 4 कैटेगरी थी। तो बुद्धि कहती थी महाराणा प्रताप के पास बुद्धिशाली लोग गए और उन्होंने महाराणा प्रताप को कहा कि ये तो टक्कर असंभव है। उनकी सेना देखो अकबर की, आपकी सेना देखो छोटी सी, आप तो ये युद्ध लड़ ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकती थे। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है। गणित कहता था विजय असंभव है। कि जो गणित तक के लोग होते हैं ना, जो कैलकुलेशन करते हैं, उसने कैलकुलेशन करके चिट्ठी दी कि उसकी सेना इतनी, उसके पास इतने तोप, इतने घोड़े, इतनी ये सारी ताम झाम, और आपके पास तो कुछ ही नहीं है। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है। तीसरी कैटेगरी समझदार लोगों की। समझदारों ने क्या कहा कि भाई लड़कर तुम जीत नहीं सकते, इससे अच्छा है झुक जाओ। तो समझदार ने कहा झुक जाओ भाई। और रिश्तेदारों को पता था कि महाराणा प्रताप बात मानने वाले नहीं है, ना तो वो इस्लाम स्वीकार करेंगे, ना वो
दुर्ग देंगे अपना, ना ही वो अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे और ना ही वो ये युद्ध जीत सकते। तो रिश्तेदारों ने कहा एक काम करो, तुम भाग ही जाओ। तो बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, गणित कहता था विजय असंभव है, समझदार ने कहा झुक जाओ और रिश्तेदारों ने कहा भाग जाओ। महाराणा प्रताप ने किसी की बात नहीं मानी और किसी की बात को नकारा भी नहीं, पर महाराणा प्रताप ने उस समय करी मृत्यु की साधना और महाराणा प्रताप ने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाता है तो मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये थी मृत्यु की साधना। आने वाली पीढ़ियों के लिए महाराणा प्रताप ने द्वार खोल दिए कि कुत्तों की तरह धूम मत दिलाना, इस धर्म के लिए, इस देश के लिए, हमारी मातृभूमि के लिए लड़कर मर जाना, पर इन इस्लामिक आक्रमणकारियों की अधीनता स्वीकार मत करना, ये महाराणा प्रताप कह गए हैं। तो युद्ध बहुत कठिन है, बहुत संघर्षपूर्ण है, बहुत चुनौतियां हैं। तो मेरे कच्छ युवक मंडल और उनके पूरे ग्रुप के लिए कविता की ये पंक्ति समर्पित कर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। काजल, हिंदुस्तानी को बुलाना आसान नहीं है, ऐसे मंच पे खड़ा रखना आसान नहीं है। तो कच्छ युवक मंडल ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत फेस किया है, पुलिस ने भी बहुत डराया है। तो मैं आपको बताती हूँ, तैयार हो जाओ, कमर कस लो, क्योंकि माना कि ये अंधेर बहुत और चारों ओर नाकामी है। माना की हिम्मत टूट रही, आंखों में निराशा छाई है। माना की चांद पर ग्रहण है और रात अभी गहराई है, पर श्री कृष्ण ने कहा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भी श्री राम के बच्चे हैं, हम भी श्री राम के बच्चे हैं। क्यों सोचे राह सरल होगा तो ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आज मैंने सूरज से बस जरा यूं ही कहा, आपके वाशी में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम दबाकर वो